स्वरूपा जटाधराय पिनखसाय सनातनाय दिव्य देवाय दिगंबराय तस्मै कराय नमः शिवाय। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, स्वागत है आप सबका आज के हमारे इस बहुत ही बेहतरीन सेशन में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले आप सबको हमारी तरफ से हैप्पी होली और वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। तो आज का ये जो कहते हैं ना दिन है, बहुत इंपॉर्टेंट है। आज का ये दिन समर्पित है उनके लिए जिन्होंने ये संसार बनाया। 2 लाइन उनके लिए कहना चाहूंगी। यह मेरे ख्याल से हर फीमेल्स के दिल की होगी कि दे दो पंख हमें, दे दो पंख हमें, मैं आसमान बना दूंगी। दे दो विश्वास हमें, मैं इतिहास रचा दूंगी। हम ही दुर्गा हैं, हम ही लक्ष्मी हैं, हम ही सरस्वती हैं। दे दो साथ हमें, हम संसार बना देंगे। तो स्वागत है आप सबका हमारे आज के इस सेशन में। फ्रेंड्स, ये सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। इसलिए इंपॉर्टेंट है, आज आपके लिए इस सेशन में जो लोग आ रहे हैं वो आपके लिए बहुत कुछ। एक लेडी, ऐसी लेडी आ रही है जिनकी शुरुआत कहते हैं ना, उनके नाम में शक्ति है, उनकी बात में शक्ति है, उनके हर अंदाज में शक्ति है। और कहते हैं ना, हमारी जो है और फीमेल जो है शक्ति का रूप होती है। सबसे पहले मैं मेरे बारे में थोड़ा कुछ बताना चाहूंगी। नाम है निशात मलिक, हाउसवाइफ थी। मैं अपने बारे में कहती हूँ, पहले थी बिन पगारी फुल अधिकारी, अब हूँ फुल पगारी विद अधिकारी। तो नाम मिला, पहचान मिला, इस बिजनेस ने एक नई उचान दी। निशात मलिक को कल तक कोई नहीं जानता था, अभी दुनिया में लोग जानने लगे हैं। एसडी लेवल पे हूँ, कार फंड अचीव किया है, ट्रिप्स अचीव किया है, लाइफ एंजॉय कर रही हूँ। अपनी जैसी बहुत सी फीमेल्स की लाइफ में भी ये वैल्यू एड किया है। तो स्वागत करती हूँ हमारे इस सेशन में। और मैं ये बोलूंगी, दिल से सुनिएगा, बहुत कुछ मिलने वाला है आज के इस सेशन में। लेकिन इस सेशन में है क्या, जानने के लिए उत्सुक होंगे ना? तो मैं आपको बताती हूँ कि आज आपके लिए सामने कौन आ रहे हैं। जैसे मैंने बोला, जिनको मैं बुला रही हूँ उनके नाम में शक्ति है, शक्ति का रूप है। जहां जाती है एक पावर, एक एनर्जी लेके आती है और अपनी जिंदगी में तो रोशनी फैलाई है, लेकिन पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में रोशनी भरती है। और रोशनी भरने के साथ साथ पता नहीं कितने लोगों की जिंदगी में वो वैल्यू ऐड की है कि वो अपनी आखिरी सांस तक उनको थैंक्स बोलेंगे। तो हम जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे लेडी विद पावर, ब्लैक डायमंड डायरेक्टर, 3 लाख प्लस की इनकम ले चुकी है, सॉफ्टवेयर इंजीनियर है और इस बिजनेस में बहुत पावरफुल तरीके से कर रही हैं। 25 लाख की गाड़ी अपने हस्बैंड को गिफ्ट की है। तो जोरदार तालियों से स्वागत करेंगे मेरी फेवरेट रोशनी अरोड़ा जी। प्लीज वेलकम मैम। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। अपने कर्तव्यों संग नारी, अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही है उड़ान, अपने कर्तव्यों के संग नारी भर रही उड़ान। ना कोई शिकायत है, ना कोई शिकायत है, ना कोई थकान है, यही है नारी तेरी पहचान। गुड मॉर्निंग, नमस्कार ऑल द लेडीज। भारतीय नारी सब पे भारी है। निशात जी, फैंटास्टिक शुरुआत आपकी, और आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। यहाँ बैठे सारी लेडीज को इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तो स्वागत है आप सबका आपके स्पेशल सेशन में, वुमेन्स डे एम्पावरमेंट, राइट। तो दोस्तों, निशात जी ने मेरा बहुत बढ़िया इंट्रोडक्शन दिया, बट आज मैं यहाँ इस मंच पे हूँ तो ये जो बहुत ही खूबसूरत सा प्लेटफॉर्म जिन्होंने बनाया है, हम सब की गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम और निशांत जी, उनको हम कोटि कोटि प्रणाम करते हैं और दिल से धन्यवाद देते हैं कि उन्होंने एक रास्ता बनाया है जिसके माध्यम से हम सब आप तक पूरे इंडिया में पहुंच पा रहे हैं। तो थैंक यू सुरेखा मैम एंड निशांत जी। एंड थैंक्स बोलना चाहेंगे हम सब के फादर, गॉड फादर समीर मोदी जी। मोदी केयर है तो हम सब है। तो थैंक यू समीर मोदी सर, इतना बढ़िया आपने बिजनेस अपॉर्चुनिटी हम सभी के लिए बनाया। और मोदी केयर में मेरे एक मेंटर, मेरे अपलाइन
हरीश सुवर्णा सर, अनिल गावड़े सर, संजय सर एंड ऑल लाइन ऑफ स्पॉन्सर्स, मेरी पूरी टीम, लीडरशिप एंड मेरी फैमिली, उन सभी को थैंक यू सो मच, क्योंकि आपके सपोर्ट, आपके साथ रहने से आज मैं यहाँ पर हूँ, आज इस सक्सेस को हासिल कर चुकी हूँ। थैंक यू सो मच। तो निशाद, थैंक यू सो मच रोशनी जी, आप यहाँ आई। जानती रोशनी जी, आज आपके यहाँ आने से ना बहुत कुछ होने वाला है। यहाँ पे ना बहुत लोगों के बहुत सारे सवाल। सबसे पहले आपको भी वो वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं। रोशनी जी, मुझे बहुत सारे क्वेश्चन है आपके बारे में, बहुत कुछ सुना है आपके बारे में, लेकिन तभी कुछ सवाल पूछना चाहती हूँ, इजाजत है? बिल्कुल निशाद जी, आज हमारा ही दिन है और हम चाहेंगे कि हम अपनी और हमारे साथ बहुत सारी वुमेन्स की बातें करें, और हो सकता है कहीं ना कहीं मेरी तरह बहुत सारी वुमेन्स है पूरे इंडिया में, और भी वुमेन्स के बारे में बात करेंगे जिनकी तरह बहुत सारी वुमेन्स है और कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में कुछ सपनों को पूरा करने का रास्ता ढूंढ रही है। शायद कनेक्ट करें। सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। मालूम है रोशनी जी, बहुत से लोगों के लिए आप एक आइडियल है, लेकिन फिर भी थोड़ा बहुत हम आपके बारे में जानना चाहते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई, कहाँ से हुई, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जहां तक मुझे मालूम है कि आप एक मिडिल क्लास फैमिली की इंट्रोवर्ट लड़की से एकदम से इतनी बड़ी एंटरप्रेन्योर कैसे बन गई? ऐसा क्या किया आपने कि आपने जो है लोगों में अपनी एक मिसाल बना ली? तो थोड़ा कुछ बताएंगे प्लीज आप आपके बारे में? बिल्कुल निशाद जी, एक मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग तो करती थी, लेकिन उससे भी ज्यादा ये उस समय जहाँ पे मैक्सिमम लोग यही चाहते थे कि उनकी फैमिली में लड़का ही हो। तो मेरे साथ भी ऐसा ही था। पेरेंट्स चाहते थे कि बेटा हो, पापा चाहते थे कि बेटा हो। ऑलरेडी 3 सिस्टर थी और उसके बाद उनका ये था कि एक बेटा हो, और रोशनी अरोर मेरा बर्थ हुआ अनवांटेड, बट यस, बहुत जो भी हुआ, आज उनके लिए मैं गर्व हूँ। और इस तरह मेरी इस दुनिया में एंट्री हुई। जहाँ एक समाज में हर कोई चाहता था कि लड़का आए, लड़का आए, लड़का आए, और लड़कियों को यही मानते हैं कि लड़कियां आएंगी और कामकाज सीखेंगी, शादी करके भेजना है। तो इस तरह का था सोच सभी की। तो बर्थ हुई और बचपन से ही जो था हर चीज में कुछ अच्छा करने का, कुछ अच्छा दिखाने का जुनून छाया हुआ था। हालांकि जो मेरा एजुकेशन हुआ बहुत ही छोटे से स्कूल में, हिंदी मीडियम स्कूल में हुआ। तो वहां पे कुछ अच्छा पार्टिसिपेशन किया, सभी लोग देखे कि हाँ कुछ है बच्ची में, तो सभी ने कहा इनको अच्छा एजुकेशन कराए। गर्ल्स स्कूल में एडमिशन, कभी देखी नहीं बाहर की दुनिया भी पढ़ रही थी मैं। सपने मेरे बड़े थे, बचपन से चाहती थी कि मैं जो सभी के पास हो, क्योंकि मिडिल क्लास फैमिली से थी, अच्छी कार, फॉरेन ट्रिप, बहुत सारा पैसा, ये सब हो, ये सब चाहती थी। और उसके साथ साथ निशा जी, जो इम्पोर्टेंट चीज मेरी लाइफ का था, मुझे बहुत शौक क्रिकेट खेलने का। और तब तो लड़कियां लोग क्रिकेट खेलती ही नहीं थी, और मुझे बहुत शौक था, तो लड़कों का ड्रेस पहन के क्रिकेट खेला जाता था और लड़कों की तरह टीम में शामिल होती थी। इस तरह था, एक सपना था कि क्रिकेटर बनूं, लेकिन फ्यूचर कहीं नहीं था उस समय इंडियन क्रिकेट का, लेडीज क्रिकेट का। सो नीड थी कि फैमिली में एक फाइनेंशियल सिक्योरिटी आए, फैमिली में अच्छा पैसा है, तो पढ़ाई करनी पड़ी। अपने पैशन को, अपने शौक को साइड में रखा, देखा कि लोग पैसे कैसे कमाते हैं, तो रास्ते दिखे मुझे कि हाँ इंजीनियर बन जाओ या डॉक्टर बन जाओ तो आप अच्छे पैसे कमा सकते हो। तो इसीलिए 10वीं तक तो खूब क्रिकेट खेला मैंने, लेकिन उसके बाद पढ़ाई पे फोकस करना पड़ा, क्योंकि जो हमारी रहती ना, हम अपनी जरूरतों को पूरा करने में हम अपनी जिंदगी बिता देते हैं। तो मेरा भी ऐसा ही हुआ, फैमिली की जो रिक्वायरमेंट थी उसके लिए अपने सपनों को साइड में किया और कहा कि चलो अगर इंजीनियर बनूंगी तो मम्मी पापा प्राउड फील करेंगे। तो पढ़ाई की, इंजीनियर बनी, और इस तरह इंजीनियर कंप्लीट करने के बाद ये सपने थे निशाद जी मेरे, कि मेरे लिए लाइन में लगी होंगी नौकरियां, और नौकरी मिल जाएंगी, फिर तो बस पैसा, गाड़ी, शौक ये सब हो जाएंगे। लेकिन हकीकत ये नहीं होती। मेरे जैसे बराबर। हर कोई लोग यही देखते हैं कि यार इंजीनियर बन लेते, अच्छे एजुकेशन ले लेते, और उसके बाद हमारे लिए लाइन से खड़े रहेंगे नौकरी लेने के लिए। बट ऐसा, ये हकीकत कुछ और। रिसेशन आ गया और जॉब के जो है जॉब के लिए प्रॉब्लम्स क्रिएट हो गई, तो थोड़ा और एजुकेशन लिया ताकि हमको एक अच्छी जॉब अपॉर्चुनिटी मिल जाए। लेकिन उस
पढ़ाई करने के बाद जैसे ही हो रहा था, सॉफ्टवेयर में कुछ पढ़ रहे, कुछ नई चीज दूसरी आ रही है, ये पढ़ रहे, कुछ नया आ रहा, और इसी दौरान वापस हम हमारे शहर वापस आ गए। अब तक अभी कुछ शुरुआत ही नहीं की थी जॉब की, सपने देखे थे बड़े बड़े, लेकिन हकीकत कुछ और नजर आने लगी थी। वापस आए, वहां पे एक छोटा सा जॉब ज्वाइन किया, लेकिन सॉफ्टवेयर प्रोग्रामिंग का ही किया, कोई भी दूसरा चीज नहीं लिया, क्योंकि ये था कि बनना तो है, इस इंडस्ट्री में जाना है, इंजीनियर है तो प्रोग्रामिंग करेंगे और कभी ना कभी अपॉर्चुनिटी मिलेंगी। वो कहते हैं ना, आपने कंसिस्टेंट एफर्ट लगाते रहने चाहिए, आप जहां पे भी हो, जिस भी फील्ड में हो, आपने कंसिस्टेंटली उस पे काम करते रहना चाहिए। अपॉर्चुनिटी कब आएंगी पता नहीं, आपको उसके लिए तैयार रहना है। तो ऐसा ही हुआ, निरंतर मेहनत करती रही और फिर वापस चांस मिला, पूना में वापस आई मैं, और कई मेहनत मुशक्कत के बाद पहली अपॉर्चुनिटी मिली। निशाद जी, अपने आप को बहुत काबिल बना लिया था बहुत सारी चीजों में, लेकिन एक चीज जो थी, बात करना पसंद नहीं था, वो परिवर्तन नहीं किया था, जिसके कारण जॉब्स नहीं मिलती थी। राइट, देखा क्या हो रहा है कि यार सब कुछ अपने अंदर टैलेंट भरा है, लेकिन जब तक दुनिया को दिखाओगे नहीं आप में क्या टैलेंट है, तब तक लोगों को कैसे पता चलेगा। तो जॉब नहीं मिल रही थी, लेकिन जो लोग जानते थे, साथ में रहते थे, रेफरेंस के थ्रू एक जॉब मिल गई, और वहां पे हमने धीरे अपना पहला जॉब शुरू किया, अच्छी अर्निंग मिली, डेवलपमेंट हुआ, और शादी के बाद जो है एक अच्छी ग्रोथ मिली। अब यहाँ पे एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात बताना चाहोगे निशा जी, क्या होता है जी कि मेरे जैसे बहुत सारे गांव में पेरेंट्स जब बच्ची को पढ़ाते हैं ना, तो सोचते हैं कि अरे बच्ची अगर डिग्री की है तो उसको ये वाला लड़के से शादी हो जानी चाहिए, अगर इंजीनियर है तो बहुत रईस घर के लड़के से शादी होनी चाहिए, बहुत रईस, तो बेटी हमारी सुखी रहे। तो मेरे पेरेंट्स का भी ऐसा ही था, मेरे पेरेंट्स चाहते थे कि मैं बहुत रईस फैमिली में जाऊं क्योंकि मैं इंजीनियर हूँ, लेकिन अगर मैं एक बहुत बड़ी अमीर, ऑलरेडी अमीर फैमिली में चली जाती तो मुझे खुद से अपनी आइडेंटिटी बनाने का कोई चांस नहीं मिलता, एक बहुरानी बन के मेरी जिंदगी बीत जाती, और वो मुझे कतई मंजूर नहीं था। तो उसके लिए ये था कि शादी करेंगे तो उनसे जो मेरे साथ खड़े रहे, जो मेरे साथ दोस्त की तरह रहे, जो मुझे एम्पावर करने में हम दोनों साथ मिलके सारे सपने पूरे कर सकते हैं। तो ऐसे ही संदीप अरोरा जी से मुलाकात हुई, और आई एम थैंकफुल टू गॉड कि मेरे हर कदम पे उन्होंने साथ दिया है। आज मैं जो सक्सेसफुल हुई हूँ, इट इज बिकॉज ऑफ हिज सपोर्ट। शादी हुई, उसके बाद ससुराल में भी मदर इन लॉ बहुत अच्छी मिली। तो एक ऐसी फैमिली जो आपके साथ खड़ी हुई। आज हमारे इंडिया में बहुत सारी लेडीज के सपने रहते, लेकिन कहीं ना कहीं लेडीज लोग जॉब तो करती है, एम्पावर करने के लिए बहुत जरूरी है कि पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी रहे, और जब पूरी फैमिली साथ खड़ी रहती है तभी तरक्की होती है। सो इस तरीके से मुंबई में जॉब किया, फिर इंजीनियरिंग में काफी अच्छी अर्निंग हो रही थी, ग्रोथ मिल रही थी, लेकिन क्या हो गया, ये पैसे आ रहे थे लेकिन सपने कहीं खो गए थे मेरे। सुबह जा रही हूँ, शाम को आ रही हूँ, फिर रियलाइज हुआ क्या मैं ये करने के लिए पढ़ाई कर रही थी या जॉब कर रही थी। बच्चा हुआ, सुबह जा रही हूँ तब सो रही थी बेटी, आ रही हूँ तब सो रही है, तो उनको देने के लिए टाइम ही नहीं। तब रियलाइज हुआ कि बस हो गया, एक्चुअली सपने तो पूरे हो ही नहीं रहे, सिर्फ पैसे आ रहे हैं। तो सोचा बहुत कमा लिया है, घर गाड़ी सब, पैसा सब कुछ आ गया, तो रिटायरमेंट ले लेते हैं। तो छोड़ दिया जॉब हो गया था, बहुत थक गए थे काम करके, राइट, जॉब छोड़ दिया। और हस्बैंड अच्छा जॉब कर रहे थे, तो बोला भाई आप कमा लो और हम फैमिली को देख लेंगे अभी। बट कुछ ही समय बाद समझ में आया जितने पैसे वो कम पड़ते, धीरे धीरे महंगाई, सेकंड बेबी हुआ तो फाइनेंशियली चैलेंज आने लगे, हस्बैंड ने भी बिजनेस शुरू किया। और एक रहता है ना कि एक अर्निंग हमेशा फैमिली में चैलेंज रहता है। यहाँ जितने लोग हैं उनके घर में अगर हस्बैंड अच्छा भी कर रहे हो, तो मैं उनको कहूंगी कि एक अर्निंग अनसिक्योर्ड रहता है। हालांकि मैं पार्ट टाइम में बिजनेस शुरू किया था फाइनेंशियल का, बट मेरे शौकिया में कर रही थी, लेकिन ये समझ में आ गया कि एक अर्निंग बहुत बड़ा चैलेंज है। तो सोचा खड़े होते वापस हस्बैंड के साथ, तो बिजनेस डेवलपमेंट शुरू किया, और इस तरह वहां पे बाद में भी फिर चैलेंजेस आने लगे क्योंकि डिमोनेटाइजेशन आ गया, तो दोनों के बिजनेसेस में चैलेंज। तो
जॉब भी किया, बिजनेस भी किया, तो दोनों में समझ में आ रहा था कि जो हमको बचपन से सिखाया गया कि आप एक अच्छा जॉब कर लो या अच्छा बिजनेस कर लो, पैसे आएंगे, दोनों जगह हमको सिक्योरिटी नहीं दिख रही थी। और जब इसी बीच में सोशली भी बहुत इन्वॉल्वमेंट हमारा हो गया, सोशली भी काफी सारे सपने वो नहीं हो रहे, तो चलो क्रिकेट के सपने भी पूरे करते, वो भी कुछ कुछ पूरे किए। तो ये सब ऐसी जिंदगी ना बिना डायरेक्शन के जा रही थी निशाद जी। इधर चैलेंजेस, फाइनेंशियल चैलेंजेस, फैमिली के एक्सपेंसेस बढ़ते जा रहे, तो बस लाइफ कट रही थी। और फिर सोचा चलो कोई नहीं, सेविंग कर लेंगे, बच्चों को पिकअप करना, ड्रॉप करना, बस इस लगाने की क्या जरूरत है, पैसे बच जाएंगे। बट फिर कितने इंसान ऐसे हैं जो सेविंग करके करोड़पति बने, ये अपने आप को कोई नहीं। करने वाली बात है ना। तो बहुत सारी लेडीज है, वो सुबह शाम लगी रहती है कि बच्चों को पिकअप करने जा रहे हैं, छोड़ने जा रहे हैं, और लग रहा है बहुत सारा सेविंग और बिजी है। आप वो बिजी रह के आपके टैलेंट में आप कितना ज्यादा कमा सकती है, तो वो तो पूरा मिस ही हो रहा था। समझ में आया कि जहां मैं पर आवर्स का मेरे रेट कितने होते थे जब जॉब कर रही थी, यहाँ पे तो पूरे जा रहे हैं। कुछ तो चाहिए, भगवान से बोल रही थी कि मुझे मेरी लाइफ काटनी नहीं है भगवान, जीनी है। तभी मोदी केयर अपॉर्चुनिटी मेरी जिंदगी में आया। और कुछ भी चीज आसान नहीं होती निशाद जी। आया, इसके वाह। पहले नेटवर्क इंडस्ट्री का बहुत बुरा एक्सपीरियंस था, हमने ट्राई जरूर किया था। और कहते ना, आज दूध का जला छाछ भी फूक फूक कर पीता है। तो मैं तो बहुत ज्यादा चिढ़ती थी इस इंडस्ट्री से, मुझे बिल्कुल नहीं जाना था। मुझे ऐसा लगता था बेवकूफ बनाने का धंधा है, यहाँ कुछ नहीं होता। तो मैं इस इंडस्ट्री को देखना ही नहीं चाहती थी। बट आज यहाँ पे जितने लोग हैं उनको बताओ कि हर एक चीज का पॉजिटिव साइड होता है, राइट। जरूरत है हमको उसे सही तरीके से जानने की और समझने की, या शायद आपको सही कंपनी या सही लोग नहीं मिले जिसके कारण आप वहां पहुंचे नहीं। तो खराब बराबर। एक्सपीरियंस था, बट जब सीख लिया था वहां से कि आगे जाके यहाँ फेलियर क्यों हुआ, वहां पे फेलियर क्यों हुआ, ये लेसन ले लिया था। तो कैसे भी करके जिन्होंने हमें बुलाया, हमारे कस्टमर थे, बुलाया और इन्वेस्टमेंट करने के प्लान से बुलाया और दिखाया हमको, और समझ में आ गया कि यस, यही तो है जो मेरे सपनों को पूरा कर सकता है, यही तो है जिसके कारण पिछली बार सक्सेस नहीं हुई। और आपको बता दूं, उसी मोमेंट में मैं मिलेनियर बन चुकी थी। फिर तो बस प्रोसेस बाकी थी, और लग गए पूरे पैशन के साथ, और एक्टिवली जब इसको शुरू करना शुरू किया काम को, तो बस पहली फॉरेन ट्रिप 4.5 महीनों में अचीव कर ली। उसके बाद रुकना क्या, चैलेंजेस बहुत आ रहे थे, ऐसा नहीं है निशाद जी, चैलेंजेस आ रहे थे। घर वालों का सपोर्ट शुरू में नहीं था, हस्बैंड ने तो पूरी तरह बोल दिया था ये क्या तेल साबुन का बिजनेस, बंद करो इसको। ऑब्जर्वेशन मोड में थे, राइट। फ्रेंड को भी 1.5-2 घंटे बिठाया था कि ये बंद कर दे, क्योंकि अभी तो हम दोनों काम करना शुरू किए थे, वापस वापस खड़े करने की कोशिश कर रहे थे दूसरा बिजनेस, तो ये वापस रोशनी दूसरे ट्रैक में चली गई। तो ऐसा था, फिर बहुत लोग आ रहे थे टीम में, बहुत लोग जा रहे थे, लेकिन एक तो था चैलेंज जो दिया था किसी ने कि भाई रोशनी यहाँ भी कुछ नहीं होने वाला, तो करके दिखाना था उनको। क्योंकि किसी ने अब बोल दिया निशाद जी कि जहाँ आप नहीं कर सकते वहीं से मेरी लाइन शुरू होती है, अब तो करके दिखाना है। तो आपको जब कोई बोल देना कि आप नहीं कर सकते या नहीं हो सकता, ठान लो, करके दिखा दो, क्योंकि इस दुनिया में नामुमकिन कुछ नहीं है। और दूसरी चीज जो मुझे कनेक्ट कर गई, ऐसे ही हम सूरत में प्लान दिखाने गए थे, तो पहले का एक्सपीरियंस था, बहुत छोटा सा घर था, सेकंड फ्लोर में, वो टूटी फूटी सीढ़ियों से चढ़ के जब मैं जा रही थी तो मन में ऐसा आया कि अरे कहीं ये वैसे ही जो पहले करते थे प्लान दिखाने का, फिर वही शुरू हो गया, कहीं मैं वापस तो नहीं फंस गई। मन में ये विचार आ रहा था मेरे कि कहाँ मेरा अच्छा घर, सारी सारी चीजें मेरे पास अच्छी है, और मैं ये वहां तो फंस नहीं गई वापस। ये सोच में मैं जब ऊपर गई और वहां पे बैठा, घर में एंट्री करते, भले ही वो रास्ता कैसे भी था, ऊपर जब गए तो जो प्यार से उन्होंने वेलकम किया, तो दिल को छुआ कि नहीं, प्यार तो मिल रहा है। दूसरी चीज, जब प्लान दिखाया तो जो सामने बैठे थे उनकी आंखों में एक आशा की किरण दिखी, एक उनके चेहरे पे आशा किरण दिखी, कि तब लगा कि शायद बहुत सारे लोगों की जिंदगी की रोशनी बन सकती हूँ मैं, अपने लिए नहीं
लेकिन बहुत सारे लोगों की लाइफ में एक बड़ा परिवर्तन ला सकती हूँ। नहीं तो कौन आएगा? हो सकता है सपने ऐसे ही रह जाए। तो हम में से बहुत सारे लोग हैं जो आप भले ही एक अच्छे लेवल पे हो, लेकिन आपको ऐसे बहुत लोगों की लाइफ में हौसला बनना है, रोशनी बनना है, ताकि आप उनको आगे ले सको। तो वहां पक्का डिसीजन ले लिया, क्योंकि अपने लिए जिए तो क्या जिए, जी तो इंसान कई लाखों जिंदगी को आगे ले जाने के लिए डिसीजन पक्का हुआ, ठान लिया, कितने भी चैलेंज आ जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, ऐसी 1000 मुस्कान के लिए काम करूंगी। और जब आप इस पैशन से काम करते हो लोगों की जिंदगी में परिवर्तन लाने के लिए, तो सक्सेस तो आनी ही आनी है। और यही हुआ निशाद जी। काफी सुपर। कोविड भी आया, परेशान करने के लिए कोविड भी आया, लेकिन रुकना नहीं था। बहुत सारी चैलेंज की, उसकी एक अलग पूरे दिन का वर्कशॉप लगेगा मेरे चैलेंजेस सुनने के लिए। लेकिन अपॉर्चुनिटी पे फोकस किया। 10 महीने में ही 15 साल लगे थे मुझे, जो आईटी इंडस्ट्री और बाकी इसमें जो 1 लाख, 1.25 लाख की, 1.5 लाख की इनकम पे जाने के लिए। और वही 15 महीनों में 1.5 लाख से ज्यादा अर्निंग, 2.5 लाख की 25 लाख की टाटा हैरियर कार हस्बैंड को दे दी। तो सोचिए, लोग जो 15 साल प्लस एजुकेशन में खर्चा करते हैं, उससे कई ज्यादा अगर आपने शिद्दत से काम किया, तो मोदी केयर में इतना पावर है कि आपको दे सकता है, वो भी आपके टाइम के अकॉर्डिंगली। सो ये बड़ा पोटेंशियल है, सपनों को जीने की आजादी। इस तरीके से फिर तो मोदी केयर में गाड़ी भागने लगी। टीम में मिलेनियर, डबल मिलेनियर, कार अचीवर आने लगे। और आज टीम में आने वाले समय में 25 मिलेनियर हम अपने टीम में बनाने वाले हैं। और सुपर। बहुत खुश हूँ, अपने साथ कई सारे फ्रेंड्स और टीम मेंबर के फॉरेन ट्रिप जा रहे हैं हम। सो आई एम सो हैप्पी, ये सारा एम्पावरमेंट मिला है। सुपर सुपर रोशनी जी, आपकी स्टोरी तो बहुत ही इंस्पायरिंग है। मैं तो ये बोलूंगी, आपको बुलेट ट्रेन बोला जाता है। मैं एक और नाम यहाँ पे देना चाहूंगी, इफ यू डोंट माइंड, लेडी अमिताभ। क्योंकि जो ठान लिया वो करके दिखाया, सिचुएशन कुछ भी हुई पीछे नहीं हटे, वो किया जो करना चाहते थे। सुपर, ऑसम। आज बहुत सी फीमेल्स की लाइफ चेंज हो जाएगी, क्योंकि आपकी स्टोरी बहुत टच करती है लोगों को। लेकिन फिर भी जो है, इतना इंफॉर्मेट मोदी केयर दे रहा है रोशनी जी, जो है लेडीज को। लेकिन तब भी मैंने देखा है कि बहुत लोगों को जो क्लैरिटी नहीं होती, बहुत सी लेडीज को क्लैरिटी नहीं है, मोदी केयर क्यों करना है ये समझ में नहीं आता है। तो क्या करना चाहिए कि उनको मोदी केयर में उनको बेनिफिट मिले, और क्यों करना चाहिए, ये जरा आप बताना चाहेंगे लेडीज के लिए क्यों जरूरी है मोदी केयर? बिल्कुल, मोदी केयर क्यों करना चाहिए, बिकॉज आपने सही कहा निशाद जी, बहुत लोगों को क्लैरिटी नहीं, पता ही नहीं है कि ये बिजनेस क्या है, ये अपॉर्चुनिटी क्या है। तो जब तक वो क्लियर, और उसके साथ साथ निशाद जी आपको बताओ तो आज वो कितनी सारी सक्सेसफुल वुमेन्स आप देखोगे। क्रिकेट तब मैंने नहीं किया था, बहुत सारे लोग क्रिकेट में सक्सेसफुल है, अपॉर्चुनिटी बहुत सारी क्रिएट हो चुकी है, राइट। बहुत सारे इंजीनियर्स है, डॉक्टर है, आईटी इंडस्ट्री में, अगर रेडियो जॉकी देखे तो वुमेन्स वहां पे भी है, क्रिकेट में है, हॉकी में है, फुटबॉल में है। तो ढेर सारी अपॉर्चुनिटी क्रिएट हो चुकी है वुमेन्स के लिए, राइट। लेकिन उसके साथ साथ मोदी केयर क्यों? क्योंकि यस, ये लोगों क्वेश्चन के बहुत ज्यादा है। बच्चों के लिए स्कोप दिख रहा है, फिर भी मोदी केयर क्यों? बराबर। तो आपको इस बात पे बताना चाहती हूँ, पहली बात, ठीक है। सो क्या देता है मोदी केयर, क्या देती है ये अपॉर्चुनिटी? हम अपने घर में सामान लेते हैं, चाहे आप कोई भी हो, आप कोई भी हो, अपने घर में साबुन, तेल, ये बेसिक एसेंशियल सामान ला ही रहे, करेक्ट। तो शुरुआत आपकी होती है मोदी केयर में। बिजनेस इज सेकेंड स्टेप। पहला स्टेप, आप अपनी दुकान बदलिए। जब आप दुकान बदल सकते हो, तो आप जो है एक अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट प्लस सेविंग, क्योंकि जो हमारे सभी लोग हैं, पैसा कितना भी आए कम पड़ता है, तो मोदी केयर के प्रोडक्ट्स अच्छी क्वालिटी के साथ आपको सेविंग भी देते हैं, राइट, और अपॉर्चुनिटी देते। तो पहली चीज हो रही है एंट्री करने के लिए, जो भी हमारी हाउसवाइफ है या बाहर जा रही है लेडीज, वो सब दुकान चेंज करके एक अपॉर्चुनिटी में एंट्री करती है। पहले इस्तेमाल करे, फिर विश्वास करे, और फिर समझ में आता है तो आगे स्टेप लेके जाए। तो हमने दुकान तो बदल ली, अब दुकान बदलने के साथ है कोई निशाद जी ऐसा जॉब या बिजनेस कि सिर्फ दुकान बदलने के से आपको एंट्री मिल जाती है एक बिजनेस नहीं, अपॉर्चुनिटी?
नहीं नहीं, बिल्कुल नहीं है। करेक्ट। आज कितने लोग बहुत सारे शेयरिंग तो कर ही रहे। दूसरा, ये बिजनेस आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट करता है। आज हमारे साथ कितनी सारी लेडीज होंगी, वो इंट्रोवर्ट है, बात करना अच्छा नहीं लगता, राइट, फैमिली में अलग से बैठी रहती है। तो क्या हो, दुकान चेंज, पहली चीज दुकान चेंज करे, प्लस अपनी पर्सनैलिटी चेंज करे। आपको एक आत्मनिर्भरता आएगा, आपको एक कॉन्फिडेंस आएगा, राइट, आपकी एक आइडेंटिटी क्रिएट होगी। कैसा लगेगा? आप पैसे की बात बाद में, आप बिजनेस की बात बाद में करें, पहले आप एक अपनी आइडेंटिटी बनाइए, आपको पूरी दुनिया देखे, आपके बच्चे आप पे प्राउड फील करे। कैसा लगेगा? आपने तो सुपर। दुकान चेंज की, आपको एक अच्छा एजुकेशन मिल रहा है। उसके साथ अब देखो, बहुत सारी लेडीज जो है टाइम बिताने के लिए किसी ना किसी के साथ बैठेंगी, गपशप करेंगी, इवनिंग ग्रुप, नाइट ग्रुप, टीवी देखेंगी, सास बहू के सीरियल। उससे पॉजिटिव जा रहा है या निगेटिव जा रहा है? निगेटिव। लेकिन जब बहुत यहाँ सारा। आओगे तो आपको एक पॉजिटिव एनवायरनमेंट मिलेगा, और जब आप पॉजिटिव रहोगे तो अपने फैमिली में वो पॉजिटिव एनवायरनमेंट दे सकोगे। आपको पीपल मैनेजमेंट, पीपल हैंडलिंग आएगा, आप छोटे छोटे प्रॉब्लम से घबराओगे नहीं। ये बहुत बड़ी देन है जो मोदी केयर ने दी, मोदी केयर लेडीज को दे रहा है। अब ये पर्सनालिटी ग्रूमिंग तो हो ही रही है, आपका बिजनेस भी शुरू हो रहा है। कोई बिजनेस इस तरीके से शुरू हो सकता है? आज अगर नहीं किसी लेडीज को जॉब या बिजनेस करना है तो उसको 8 से 12 घंटे काम करना पड़ेगा, तो अपना काम छोड़ के वो कर सकेंगी वो? लेकिन मोदी नहीं। केयर देता है आपको टाइम की फ्लेक्सिबिलिटी। मोदी केयर देता है आपको ऐसे अपलाइन, आपको ऐसे पार्टनर जो हाथ पकड़ के आपको सिखाते भी है और आपको सक्सेस की तरफ लेके जाते हैं। तो हर कोई इस इंडिया में जो रहता है, आप सामान जिंदगी भर लेते रहोगे, क्या आपको ऐसे अच्छे लोग मिलेंगे? क्या आपकी पर्सनालिटी ग्रूमिंग होगी? लेकिन यहाँ से वो सब होने वाला है। उसके बाद आप विजुअलाइज करिए, यहाँ पे जितने लोग बैठे हो, आप विजुअलाइज करिए कि आप जो कर रहे हैं, अगर आप हाउसवाइफ है, जो भी हो, आप अगले 5 साल 10 साल सामान खरीदते रहो बाहर से, क्या होने वाला है आपकी जिंदगी में? कोई परिवर्तन होगा? लेकिन अगर आपने यहाँ से सामान ली, आपके घर में अच्छी क्वालिटी, आपके घर में अच्छी हेल्थ, आपके घर में अच्छी ब्यूटी, आपके घर में अच्छे वेलनेस शुरू हो जाएंगी। और आप अगर यहाँ पे इन्वॉल्व होती हो पॉजिटिव उसमें, तो आप एक अच्छी एंटरप्रेनर बन जाओगी। सो सुपर। करते करते इसमें आप एक बिजनेस अपॉर्चुनिटी में जुड़ जाती हो। प्लस निशाद जी, मैंने देखा है बहुत सारी लेडीज जिनके बच्चे पढ़ लेते हैं, बाहर चले जाते हैं, अकेले रह जाते हैं, फिर वो कोई सर्कल ढूंढते हैं आगे बढ़ने के लिए, टाइम पास करने के लिए। लेकिन हम, थैंक गॉड वी आर मोदी के एरियन, हमारे पास इतना अच्छा सर्कल है कि हमारी पूरी जिंदगी हमारे पास बहुत बढ़िया फ्रेंड्स रहेंगे, जिसके साथ हम बहुत अच्छी जिंदगी जीने वाले हैं, फॉरेन ट्रिप जाने वाले। इतना कुछ दे रहा है, प्लस आप जितना चाहे उतना कमा सकते। फैमिली बिजनेस है, आप आपकी फैमिली मिलके करें, क्या हो आपके बच्चे भी इस तरह के पॉजिटिव चीजें सीखे। तो ये वाओ। सब मोदी केयर देता है। प्लस बात रही जो लोग जॉब कर रहे हैं उनकी, तो आज इनसिक्योरिटी बहुत बढ़ गई है जॉब्स में, आने वाले समय में बहुत सारे जॉब्स चले जाएंगे। तो अगर एक पाइपलाइन हम लगाते हैं और पार्ट टाइम में उसको धीरे धीरे डेवलप करते हैं, तो कोविड में जैसे बहुत लोगों की प्रॉब्लम हो गए थे, वैसा प्रॉब्लम किसी को नहीं होगा। अगर वो जॉब भी कर रहे हैं तो भी मोदी केयर से जुड़िए, और धीरे धीरे आप पार्ट टाइम में इस बिजनेस को डेवलप करिए, बिकॉज मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम इज वेरी मच रिक्वायर्ड। सुपर, बहुत अच्छा बताया आपने रोशनी जी। लेकिन तब भी मेरा एक क्वेश्चन है। मैंने, आप बता रहे हो कि इतने सारे बेनिफिट्स हैं मोदी केयर में, इतना सारी चीजें होती, फिर भी कुछ लेडीज क्या बोलती हैं कि तुम कर सकती हो, मैं नहीं कर सकती। ऐसा क्यों होता है? तो कुछ इसके पर रोशनी डालेंगे आप? बिल्कुल निशा जी, बहुत लोग कहते हैं तुम कर सकती हो, यही हमारा काम है हौसला दिलाने का। अगर हम मोदी केयर का आप उठा के देखो, मोदी केयर की सक्सेस स्टोरी उठा के देखो ना निशा जी, तो हमारे पास आपको दिखेंगे एक साधारण सी हाउसवाइफ आज बहुत बड़ी एंटरप्रेनर बन गई। आप देखोगे एक 19 साल 18 साल 19 साल की लड़की एक बिजनेस एंटरप्रेनर बन गई, लाखों करोड़ों रुपए कमा रही है। आप देखोगे इसमें डॉक्टर भी है, तो आप देखोगे इसमें एरोनॉटिकल इंजीनियर है उनकी वाइफ, और फिर बाद में वो भी इस बिजनेस को कर रहे हैं। आप देखोगे कोई टीचर है,
और इस बिजनेस में वो टीचर में अपना, ना तो उन्हें फाइनेंशियल सिक्योरिटी मिल रही थी, ना ही उन्हें टाइम मिल रहा था, लेकिन यहाँ वो आज जिंदगी अपनी आजादी की जी रहे। आप देखोगे कई सारे ब्यूटिशियन है, राइट, जहाँ वो पैसिव इनकम के लिए कभी सोच भी नहीं सकते थे, आज वो आजादी की जिंदगी जी रहे हैं। आप देखोगे कि एक पानी के आप देखोगे कि दूध बांटने वाली लेडीज, जिनको हिंदी और इंग्लिश भी बोलना नहीं आता था, वो भी आज लाखों रुपए कमा के मर्सिडीज चला रही है। और सच आपको में? बताओ, यस, और आपको बताओ निशा जी, ये सब के 2 आंख 1 नाक 2 कान यही है, तो ये कर सकते हैं ना, तो इस हिंदुस्तान की हर लेडीज ये कर सकती है। मोदी केयर, जरूरत है अपने सपनों को जगाने की, अपने आप पे विश्वास करने की और इसकी तरफ एक कदम बढ़ाने की। और वाह रोशनी जी, मुझे तो गूज़बम्स आ रहे हैं आपकी बात से। तो बिल्कुल चलिए, ऐसे ही हमारी बहुत ही डायनामिक लेडी, हम सब की गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम, जो एक साधारण सी हाउसवाइफ से आज इंडिया की टॉप एंटरप्रेनर बनी है, उनसे मिलते हैं और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तो चलिए जोरदार तालियों से स्वागत करते हैं हम सबकी गुरु माँ सुरेखा भार्गव मैम और उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। हाय, आई एम सुरेखा भार्गवा। आप सबको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की बहुत बहुत बधाई। वैसे तो हर दिन हमारा है, पर अगर किसी एक खास दिन एक्नॉलेज किया जाता है वुमेनहुड को तो अच्छा लगता है। और इस दिन पर एक स्पेशल मैसेज आप सबके लिए देना चाहती हूँ। कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, पर क्या बेटी बचाना और बेटी पढ़ाना काफी है? नहीं, बेटी बचाई जाए, बेटी पढ़ाई जाए और बेटी बढ़ाई जाए ना, तब होगी ये दुनिया और खूबसूरत। और यही करता आया है मोदी केयर। मैं लास्ट 25-26 ईयर से मोदी केयर कर रही हूँ और एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, एक मिडिल क्लास फैमिली की लड़की। एक चार्टर्ड अकाउंटेंट से मेरी शादी हुई, हालांकि बहुत पढ़ाई लिखाई करके डॉक्टरेट करी थी मैंने, पर बस फिर शादी हो गई तो ब्रेकफास्ट में क्या बनेगा, लंच में क्या बनेगा, डिनर में क्या बनेगा, और एक वक्त ऐसा आ गया था जैसे अपना वजूद ही मैंने कहीं खो दिया था। और फिर धीमे धीमे उस पल्लू के नीचे सारा कॉन्फिडेंस लो होता चला जा रहा था। क्या करते, ऐसे में लोग किस्मत को, भाग्य को, हमारे यहाँ तो ऐसा ही होता है कह करके उठा लिया करते हैं। पर ऐसे में आया मोदी केयर और पता चला कि आप अपने सारे की सारी वैल्यूज को इंटैक्ट रखते हुए, अपनी वो नारीत्व को बनाए रखते हुए, आप न केवल फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट हो सकते हैं, बहुत सारा मान सम्मान पा सकते हैं, बहुत दूसरों की जिंदगी में कुछ पॉजिटिव चेंज ला सकते हैं और एक सार्थक जीवन जी सकते हैं। तो बस दिल लगा करके मोदी केयर किया। आज मोदी केयर की ग्लोबल ब्लैक डायमंड डायरेक्टर हूँ। बहुत सारी मर्सिडीज, BMW, वॉल्वो, न जाने अच्छी से अच्छी गाड़ियां खरीदी हैं, खूब खूबसूरत घर में रहती हूँ, 50 से ज्यादा फॉरेन ट्रिप एंजॉय करके आई हूँ। और उससे भी बड़ी खूबसूरत बात यह है कि बहुत सारी अपनी ही जैसी सहेलियों को, जिन्हें लगता था कि अब उनकी जिंदगी में बस एक अंधकार सा आ गया है, उन्हें एक आशा की किरण दिखा पाई। आज वो भी सक्सेसफुल हैं, मैं भी सक्सेसफुल हूँ। दिल मान से भरता है, दिल मोदी केयर के लिए धन्यवाद के साथ भरता है। और अब तो बस मेरा बेटा यानी हमारी नेक्स्ट जनरेशन भी इसी बिजनेस में फुल टाइम आ गई है, क्योंकि मोदी केयर है तो हर सपना पूरा होना संभव है। ये है मेरी आजादी की कहानी। आपकी आजादी की कहानी क्या है? हमारे सुपर्ब। ये इनकी आजादी की कहानी, एक साधारण सी हाउसवाइफ निशाद जी, और कितने सारे चैलेंजेस इनको आए होंगे जब ये बिजनेस 8 प्रोडक्ट से शुरू हुआ, लेकिन जित पक्की थी, सपने पक्के थे, डटी रही, लगी रही, और आज हम सबके लिए इंस्पिरेशन है, हम सबके लिए रोल मॉडल है। और अगर हम इनकी बात करें तो सोचिए कैसी होंगी लाइफ जब आपको एक वॉच खरीदना है, 25 लाख की वॉच खरीदने के लिए आपको सोचना भी ना पड़े। हम कितने सारे लोग 25 लाख कमाने में पूरी जिंदगी बिता देते हैं, महीने का 1.25 करोड़ से ज्यादा की इनकम, सोच सकते हैं आप? बिल्कुल, अगर सुरेखा भार्गव मैम एक साधारण सी हाउसवाइफ होके एक कमिटमेंट के साथ काम करके ये सब कर सकती है, तो आप सब कर सकते हो। और इतना ही नहीं, ये तो हमने देखा एक हाउसवाइफ, हमारे पास बहुत सारे लीडर्स है, तो कुछ यंगस्टर्स को भी दिखाते हैं कि एक यंग जनरेशन से 19 साल की एज में शुरू किया। जब निशा जी, जब बच्चे पढ़ते रहते हैं उनको तो समझ भी नहीं रहती है कि भाई क्या बराबर। उस समय ये बिजनेस शुरू किया और क्या सक्सेस अचीव किया। बहुत ही डायनामिक लीडर अक्षी दत्ता। चलिए उनकी आजादी की कहानी देखते हैं हम। हेलो फ्रेंड्स,
फ्रेंड्स, मेरा नाम अक्षिता सिंह है और मोदी केयर बिजनेस को पिछले कुछ सालों से बिल्ड करती आ रही हूँ। दोस्तों, कॉलेज में थी, सेकेंड ईयर में जब इस बिजनेस की शुरुआत करी थी और कभी नहीं सोचा था कि यहाँ से सपने पूरे होंगे। लेकिन दोस्तों, जब धीरे धीरे काम किया, आगे बढ़ने लगे, इधर चीजों को समझा, तो समझ में आया कि यहाँ से हर एक ड्रीम को पूरा किया जा सकता है। दोस्तों, मैंने यहाँ पर होम मीटिंग्स करना चालू की, लोगों से मिलना चालू किया। हालांकि कुछ चैलेंजेस भी बीच में आए, लोग मना भी करते थे, कहते थे नहीं चलेगा, ये सब बेकार है। लेकिन दोस्तों, मैं इस बिजनेस में आगे बढ़ती रही क्योंकि मेरा विजन क्लियर हो चुका था। मैंने यहाँ पे बहुत से लोगों को बढ़ते हुए देख लिया था और मैंने भी इस बिजनेस में काम किया। यहाँ से दोस्तों आज एक जैगवार कार अचीव कर चुकी हूँ, एक सुंदर सा घर अचीव कर चुकी हूँ, 9 विदेश यात्राएं अचीव कर चुकी हूँ। और दोस्तों, जितने भी सपने एक लड़की के होते हैं, वो सारे के सारे सपने लगभग मोदी केयर से मेरे पूरे हो चुके हैं। और बात करूं अगर इनकम की, तो इनकम भी बहुत अच्छी यहाँ से एंजॉय कर रही हूँ और एक पैसिव इनकम एंजॉय कर रही हूँ। तो दोस्तों, आप सबको ये कहूंगी कि इस बिजनेस को समझिए, इस बिजनेस को कीजिए, क्योंकि इससे अच्छा प्लेटफॉर्म लेडीज के लिए स्पेशली और कोई नहीं हो सकता। और दोस्तों, ये थी मेरी आजादी की कहानी। अब आप अपनी आजादी की कहानी को शेयर करें। थैंक यू सो मच। सुपर सुपर, मजा आ गया रोशनी जी, ये देख के बिल्कुल यकीन नहीं आ रहा है। जहाँ लोग पढ़ाई कंप्लीट करते हैं, छोटे मोटे जॉब के लिए ट्राई करते हैं, वही मोदी केयर ने इनकी लाइफ में आजादी ला ली, पैसिव इनकम ला ली। सोचिए, आज 29 इयर्स में ये आजादी, पैसिव इनकम जी रही है और अपनी लाइफ एंजॉय कर रही है। ये थी इनकी आजादी की कहानी। निशा जी, हमारी टीम में भी कई सारी ऐसी लेडीज है जिनसे आज हम मिलवाएंगे और उनसे बातचीत करके उनकी सक्सेस स्टोरी सुनेंगे। राइट, तो चलिए सबसे पहले निशाद जी बुलाते हैं एक सैलून इंडस्ट्री की सेलिब्रिटी जो बहुत बिजी थी अपनी लाइफ में, सुबह 9 to 9 काम, 3 सैलून। तो अगर हम ऐसे लोगों को देखें तो हमको लगता है अरे इनके पास तो इतना सारा पैसा है, बिजी भी है, ये क्या मोदी केयर करेंगे। बट ऐसी ही एक शख्सियत से हम मिलाने जा रहे हैं आपको और उनकी सक्सेस स्टोरी हम सुनेंगे। राइट, और उनकी क्या पास था और कैसे ये सब अचीव किया, हम सुनते हैं। और जोरदार तालियों के साथ वेलकम करते हैं डायमंड डायरेक्टर संगीता विश्वकर्मा जी। वेलकम संगीता जी। वेलकम संगीता जी। Thank you so much, Roshni ji. Thank you so much, and thank you, Nishad. It was a निशा जी, great start. आपको इंटरनेशनल वुमेन्स डे की हार्दिक हार्दिक शुभकामनाएं। The same, रोशनी जी, आप सभी को जितने लोग यहाँ, सभी को इंटरनेशनल वुमेन डे की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और होनी भी चाहिए, यू शुड फील प्राउड कि हम वुमेन्स हैं। जी रोशनी जी, एक कहना चाहूंगी, खूबसूरत लेडीज के लिए कुछ कहना चाहूंगी। कुछ देर की खामोशी है, फिर शोर आएगा, आपका वक्त आया है, हमारा दौर आएगा। ये सभी लेडीज के लिए मैं डेडिकेट करना चाहूंगी कि हम सभी लेडीज वो पावर रखते हैं कि हमारा ही दौर आएगा, आने वाला समय। सो आप सभी को वंस अगेन बहुत बहुत बधाई हो। सो संगीता जी, आप की सक्सेस स्टोरी सभी के लिए एक एग्जाम्पल है, लेकिन बिल्कुल यहाँ बहुत सारे लोग जानना चाहेंगे। बहुत सारे लोग कहते हैं कि यार रोशनी की कॉपी है और सबको लगता है कि बहुत आसानी से संगीता विश्वकर्मा आई और बन गई मोदी केयर में सक्सेसफुल। लेकिन हम जानना चाहेंगे आपका भी कि आप मोदी केयर से पहले जो इतनी सक्सेसफुल थी, आप एक अच्छी एंटरप्रेनर थी, आप एक एम्पावर लेडी थी। सो आप की सक्सेस स्टोरी थोड़ी सी सुनना चाहेंगे, आपका बैकग्राउंड थोड़ा सा जानना चाहेंगे। रोशनी जी, मेरा बैकग्राउंड ये सक्सेस स्टोरी के पहले वाला जान लीजिए, ज्यादा इम्पोर्टेंट है। बिकॉज ये सक्सेस स्टोरी तो पिछले 10-12 साल का है। लेकिन मैं भी एक कहते ना, आनंद गुजरात से एक छोटे से टाउन से बिलोंग करती हूँ। डैडी, हम तो यूपीआईट है, पर डैडी माइग्रेट होके गुजरात में सेटल्ड एंड उनका बिजनेस छोटा सा, और मेरा वहां से पढ़ाई शुरू हुई। पढ़ाई करते करते मैंने टेक्सटाइल डिजाइनिंग की, उसके बाद फैशन डिजाइनिंग किया और बड़े बड़े सपने लिए, क्योंकि शादी हो रही थी बॉम्बे के गाय से। बड़े बड़े सपने लिए कि अब मैं बॉम्बे जाऊंगी, मेरा करियर डेवलप करूंगी, आई विल बी एट द टॉप डिजाइनर। और उस समय मनीष मल्होत्रा टॉप पे थे एंड आई वाज जस्ट ड्रीमिंग। पर कहते हैं ना कि सोचते हैं वो सारी चीजें होती नहीं है। शादी करके जब बॉम्बे में आई तो कुछ फैमिली चैलेंजेस आए जिसके कारण मैं करियर बिल्ड नहीं कर पाई। लेकिन कहते हैं ना रोशनी जी, अगर आपने कुछ सोचा है, अगर आपके इरादे मजबूत हैं तो मंजिल जरूर मिलती है। मेरी जिंदगी वो 10-12 साल निकल गए एज अ हाउसवाइफ ही, लेकिन वो कहीं ना कहीं वो चुभता था कि नहीं, मुझे मेरी आइडेंटिटी चाहिए, मैं कुछ करना चाहती हूँ। और वहां से मेरा सेकेंड बेबी हुआ और वो जस्ट 8 महीने का था और मैंने फिर ब्यूटी इंडस्ट्री से
कहते हैं नाता जोड़ा और इस फील्ड में शुरुआत की। बिलीव मी रोशनी जी, इट वाज नॉट इजी। 8 महीने के बच्चे को छोड़ के, राइट, एक काफी बेटा, टफ होता है इतने छोटे बच्चे को छोड़ के एक बिजनेस की तरफ जाना और ये सब काम करना, बट और कैसे उस किया समय आपने? बस मैं बताना चाहूंगी रोशनी जी, उस समय भी ये बॉम्बे मेरे लिए नया ही था, क्योंकि हाउसवाइफ थी तो टोटली घर में रहती थी बिल्कुल। और हमारे नॉर्थ में तो सर पे पर्दा भी रखा जाता है, सर पे पल्लू भी रखा जाता है। और निशात जानते ही हैं, और रोशनी जी आप भी वहीं थे उसी बिल्डिंग में, मुझे याद है आप देखते थे सर पे पल्लू रख के घूमती थी। तो जी वो दौर भी था, लेकिन कहते हैं ना जुनून। और जब ये ब्यूटी इंडस्ट्री का सोचा तो उस समय रोशनी जी कोई अपलाइन नहीं था, इंडस्ट्री नहीं थी, राइट, लोग नए थे, और अपने आप को मोटिवेट भी रखना था, क्योंकि अगर हम फेल होते तो शायद वापस कभी ना उठ पाते। और मैं आपको एक इंसिडेंट बताऊंगी, मेरा बच्चे को मैं छोड़ के जब जाती थी तो बहुत इमोशनली हर्ट होता था। तो एक दिन जाके हमारे बॉम्बे में सभी को पता है लाइफ लाइन है हमारे लोकल ट्रेन, तो मैं वहां जाके मीरा रोड स्टेशन पे बैठ गई और मैं ना 9:11 की ट्रेन देख रही थी। वो जो फुल पैक लेडीज डब्बों से जाती थी, और उन लेडीज को देख के मैंने अपने आप को स्ट्रॉन्ग किया कि ये सारी लेडीज जो जा रही हैं अपने करियर के लिए, अपने फाइनेंशियल फ्रीडम के लिए, इन सबके तो बच्चे होंगे ना। तो जब ये कर सकती हैं तो आज मैं कमजोर हुई तो मैं कभी लाइफ में कुछ कर नहीं पाऊँ। दोस्तों, प्रॉब्लम यही आती है, हम सब कुछ ना कुछ करना चाहते हैं, बट वो जो कहते हैं ना मन को स्ट्रॉन्ग करना, क्योंकि मोदी केयर ही ऐसा बिजनेस है रोशनी जी जहाँ पे आपको अपलाइन सपोर्ट करता है। बाकी फीमेल्स के लिए मैं बताऊं, कुछ करना चाहे ना, कोई सपोर्ट नहीं करने वाला। कहते हैं अगर आप हिम्मत भी कर लो तो आपके मन तोड़ने के लिए, आपकी हिम्मत तोड़ने के लिए लोग खड़े रहते हैं, लेकिन हिम्मत बढ़ाने के लिए सिर्फ मोदी कह रहे रोशनी जी। ये मैंने अनुभव कर लिया, और वहां से शुरू हुई रोशनी जी। कहते हैं ना लोग चल चल के अपने फासले तय करते थे, मैंने भागा, क्योंकि वो जो कहते हैं ना डेवलपमेंट या ग्रोथ पाना था, मेरे पास वक्त बहुत कम था। हस्बैंड से 1 साल का मैंने टाइम मांगा था कि अगर 1 साल दे दो, अगर कुछ नहीं कर पाई तो आई विल बी द हाउसवाइफ वंस अगेन। बट उस 1 साल में खुद का सैलून सेट किया, उसके 2-3 साल में दूसरा तीसरा भी कर लिया, और बस यहाँ से शुरुआत हुई मेरी एंटरप्रेन्योर की। और आइडेंटिटी पाई, बिकॉज मैं स्टेज पे इवेंट्स भी किया करती थी एज अ हेयर स्टाइलिश। तो वहां से मेरी जर्नी शुरू हुई एज अ एंटरप्रेन्योर। बट दोस्तों, एक ही चीज कहूंगी, 2 चीज जरूर अपने पास रखना, हर फीमेल को कहना चाहूंगी आज इस मंच से, कि एक तो कहते ना फैसला कर लो, हौसला लेना ही। देखिए, दोनों चीज चाहिए आपको, एक तो फैसला चाहिए, एक तो हौसला चाहिए। दोनों चीज लेके ना अगर आपने अपनी मंजिल पाने की कोशिश की, अपने मंजिल की तरफ बढ़े, तो बिल्कुल सक्सेस आपके सामने क्या खड़ी बात मिलेगी। है। संगीता जी, फैसला कर लो और हौसला रख लो, मंजिल आपके पास आ जाएंगी। दोस्तों, सुनने में बहुत ऐसा छोटा सा लग रहा है कि भाई इन्होंने डिसीजन लिया और फिर इन्होंने पहला सलून किया, दूसरा सलून किया, तीसरा। मैं आपको बता दूं, रातों की नींद चली गई होंगी इनकी पूरी तरीके से। बच्चे से दूर रहना, सेक्रीफाइस करना, लेडीज को घर के काम करके ही सब कुछ करना पड़ता है, अपनी आइडेंटिटी। तो वो सीता की परीक्षा तभी भी होती थी और आज भी हो रही है। आज भी उसको परीक्षा देना पड़ता है अपने आप को सक्सेसफुल कराने के लिए। जब हम सक्सेसफुल करते हैं तब हमारे साथ लोग खड़े होते हैं। तो हमको टाइम दिया जाता है कि आप सक्सेसफुल हो, हम साथ में तो है लेकिन आप सक्सेसफुल हो तब हमारा सपोर्ट रहेगा। तो संगीता जी, ये बहुत ही मैंने देखा है आपका सफर मेहनत का। लेकिन लोग जानना चाहेंगे कि आपके पास 3-3 सैलून थे, आप 1.5 लाख से ज्यादा कमा रही थी, राइट? पहले तो मैं भी अपने आप को करूंगी कि भाई मैंने आपको अप्रोच की क्योंकि मुझे लगता है कि हर मोदी के हर किसी के लिए है। तो आप लोगों को बताओ कि आपने मोदी केयर क्यों चुना, क्या रोशनी जी, चुना था सबसे आपको? पहले तो मैं थैंक यू कहना चाहूंगी आपको, क्योंकि आपने मुझे चुना, मुझे ये अपॉर्चुनिटी दी कि मैं अपनी लाइफ में परिवर्तन। क्योंकि दोस्तों, मैं एक और चीज बताना चाहूंगी, सक्सेसफुल कोई आप किसी को भी देख लेना, हर सक्सेसफुल इंसान के पीछे ना एक पेन होता है। और मेरे साथ भी था, बिजनेस तो चल रहा था, 1-2 सैलून भी चल रहा था, लेकिन मेरे पास ना टाइम फ्रीडम नहीं था। जिस फैमिली के लिए, जिन बच्चों के लिए मैंने बिजनेस शुरू किया था, उनके साथ टाइम देने का टाइम नहीं था। और शायद एज ए दोस्त रोशनी जी, आप ये पेन को मेरे समझे और इस बिजनेस को आपने समझा, ये मेरे लिए परफेक्ट है। और जब आप ये बिजनेस लाए, सच बताती हूँ दोस्तों, बिकॉज दोस्त ने कहा था बिजनेस ज्वाइन कर ले, क्योंकि टाइम नहीं था। लेकिन जब इनको देखा, इनके साथ हुई, इन प्रोडक्ट को देखा, मोदी केयर के सिस्टम को समझा, तो विश्वास आया कि वाकई, क्योंकि पैसिव इनकम के बारे में सुन रखा था, लेकिन ट्रेडिशनल बिजनेस में पैसिव इनकम नहीं होते, ना कि जॉब में आपको पैसिव इनकम मिलता है।
सो जब इन्होंने बताया, रोशनी जी जब आपने बताया, और उस समय लॉकडाउन आया, जब तब तक लॉकडाउन तक मैं सिर्फ डायरेक्टर थी और वो 4-5-6 हज़ार तक आ रहे थे, माइंड क्लियर था कि हाँ यार यहाँ से पैसे आते हैं, पर वही थॉट था कि करना होगा तब कर लूंगी, अभी फ्री नहीं हूँ। लेकिन जब लॉकडाउन आया रोशनी जी, और आपने वो 10 लॉकडाउन में 4 महीने में 1 लाख का चेक उठाया, एंड देन आई फील के नहीं, ये बिजनेस में बहुत पावर है। उसी दौरान मैं सुरेखा मैम से भी जूम पे मिली। थैंक यू सो मच सुरेखा मैम, आपके मेंटरशिप के लिए। आपने जो उस समय आपने एक सेशन लिया था हमारा जूम पे, सो वहां से मेरा माइंडसेट चेंज हुआ और रोशनी जी का हाथ पकड़ा, रोशनी जी आपका हाथ पकड़ा। बिलीव मी, सलोन वो 3-4 महीने में समझी मोदी केयर को, लेकिन डायरेक्टर्स, इंजीनियर डायरेक्टर, एग्जीक्यूटिव बन गई थी, एग्जीक्यूटिव से, लेकिन पैसे उतने नहीं आ रहे थे जो चाहिए थे। बात थी करना क्या है, कैसे करना है। दोस्तों टाइम तो नहीं था, लेकिन क्लियर हो चुका था कि पैसे तो इसी बिजनेस से आएंगे, फ्रीडम तो इसी बिजनेस से मिलेगा, टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम दोनों। और आपको मैं बताऊं, यहाँ निशाद बैठे हैं, नूरी जी हैं हमारे साथ, इनके घर में रात के 11 बजे सैलून से आती थी, 10 बजे बच्चों को खाना खिलाती थी रोशनी जी, एंड देन मैं इनके घर जाती थी। दिस लेडीज वर वेरी टफ, उनको बताना, बट पेशेंस रखा, क्योंकि एक ही चीज समझ में, मैं अच्छी चीज, एक अपॉर्चुनिटी देने जा रही हूँ, मैं सच के साथ थी, मैं कोई झूठ चीज नहीं दे रही थी। मुझे पता था ये बिजनेस मेरा तो लाइफ चेंज करने ही वाला, पर मेरे जो अच्छे दोस्त हैं उनका भी चेंज होगा। और रात के 11 बजे तक, 12 बजे तक, कभी कभी 1 भी बजे ये प्लान दिखाते समय, बट क्लियर था कि पैसे और टाइम फ्रीडम, और जो मुझे टाइम फ्रीडम अपनी फैमिली को देने के लिए चाहिए, इस बिजनेस से जरूर आएगा रोशनी जी। इसीलिए कहते हैं ना, जैसे जैसे मेरे अपलाइन बोलते गए, जैसे जैसे आप बताते गए, जैसे जैसे अनिल सर बताते गए, संजय सर बताते गए, पूरी मोदी केयर टीम जैसे जैसे गाइड करती गई, बस करते गए। और रोशनी जी के पीछे पीछे उनका 1 महीने में 1 लाख, 10 महीने में 1 लाख का चेक मैंने 16 महीने में अचीव किया। उनके 20 महीने में 3 लाख प्लस का चेक था, मैंने 2 लाख चेक अचीव किया। मोदी केयर से गाड़ी भी ले ली और डायमंड डायरेक्टर भी बन गई। पर दोस्तों कहते हैं ना कि आज मैं एक जरूर मैसेज दूंगी आप सभी लोगों को कि मोदी केयर जैसा बढ़िया प्लेटफॉर्म किसी को नहीं मिल सकता, ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है। और क्लियर रखिए, सक्सेस तो मिल रहा है ना, अगर सुरेखा मैम को, रोशनी जी हैं, यहाँ पे बहुत बड़े बड़े लीडर्स हैं, अगर उनको सक्सेस, उनके चेक बढ़ सकते हैं, वो सक्सेसफुल, तो हम भी हो सकते हैं। बशर्ते हमें भी वो एक्टिव एक्शन लेने पड़ेंगे, हमें भी वो कर्म करने पड़ेंगे। राइट रोशनी जी? थैंक यू संगीता जी फॉर योर टाइम। दोस्तों कुछ चीजें बता, इनकी स्टोरीज है सीखने लायक है। पहली चीज जो है कि हम सोचते हैं कि जैसे मैंने कहा कि काफी अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, ऐसे बहुत सारे हमको लोग मिलेंगे जो अच्छी अर्निंग कर रहे हैं, बहुत बिजी है, लेकिन उनकी लाइफ ही नहीं है, लाइफ खो गई है। आज जो आजादी की लाइफ, आज संगीता जी सलोन में थी तो गाड़ी कभी नहीं चला पाती थी, लेकिन थैंक्स टू मोदी केयर, इन्होंने मोदी केयर से गाड़ी ली। गाड़ी पहले भी ली थी, लेकिन वो गाड़ी पड़ी रही और बिक भी गई। मोदी केयर से गाड़ी ली भी और गाड़ी चलाई भी। फॉरेन पहले गई थी, लेकिन अकेले गई थी। मोदी केयर से फॉरेन जा रही है, अकेले नहीं, फैमिली के साथ और पूरे फ्रेंड्स के साथ। ये आजादी सिर्फ मोदी केयर देता है। काम सलोन में करती रहती, लेकिन जब तक काम करती तब तक पैसा आता, लेकिन मोदी केयर में एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ रही है, पेन एक्स्ट्रा लेना पड़ रहा है। टाइम नहीं है, लेकिन एक्स्ट्रा पेन उठाना पड़ रहा है। लेकिन ये एक्स्ट्रा पेन इनकी लाइफ में फाइनेंशियल सिक्योरिटी और पैसिव इनकम का गिफ्ट देके जाना वाला है। तो क्या आप चाहेंगे इस तरह की इनकम, इस तरह की लाइफ? तो बिल्कुल अपनी सोच बदलिए, इस अपॉर्चुनिटी के साथ आइए। थैंक यू सो मच संगीता जी फॉर योर वैल्यूबल टाइम। एंड एक और चीज मैं आपको बताऊंगी, पेशेंस रखिएगा। मैंने 3-4 महीने तक पेशेंस रखा था, फोन नहीं उठा रहे, वेट करा रहे 2 घंटे, कोई बात नहीं, लेकिन आपको पता है कि बंदी जाग गई तो उनकी लाइफ बहुत खूबसूरत हो जाएंगी और पूरी जिंदगी आपको थैंकफुल रहेंगे। आप किसी की जिंदगी बनाने जाते हो, आप किसी को प्रोडक्ट देने नहीं जाते, आप किसी को मेंबर बनाने नहीं जाते हो, आप समझ लो आप किसी की जिंदगी बनाने जाते हो, जिसकी वो भगवान से रोज प्रार्थना कर रहा है। राइट? तो ये थी हमारी संगीता विश्वकर्मा जी। एंड दोस्तों बहुत सारी ऐसी डायनामिक लेडीज है, हमारे पास टाइम कम है, तो चलिए फटाफट हम उनके टेस्टिमोनियल सुनते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं। तो सबसे पहले बुलाते हैं हमारी यंगेस्ट डायनामिक ब्यूटीफुल लीडर फ्लोरिन फर्नांडिस जी। वेलकम फ्लोरिन जी। There is no limit
what we as women can accomplish. A woman is unstoppable, they say, if she realizes she deserves better. Good morning everyone. गुड मॉर्निंग. जैसे कि रोशनी जी ने कहा, मैं फ्लोरिन फर्नांडिस हूँ, मुंबई से हूँ. मेरा फर्स्ट इनिंग खत्म हो चुका था और रिटायर होके 10 साल हो चुके थे, लेकिन कुछ भी इनकम नहीं था. लेकिन परेशानियां बहुत थी जिंदगी में. ऐसे सोच रही थी घर संभालते संभालते कुछ इनकम पाऊं घर पे, और इसके लिए क्या करना पड़ेगा नहीं मालूम था. तो क्योंकि ढूंढ रही थी, दूसरे के भरोसे नहीं रह जीना चाहती थी, क्योंकि होल लाइफ रिटायर होने से पहले इंडिपेंडेंट थी फाइनेंशियली. सो गॉड लिसन टू माय प्रेयर एंड ही सेंट अ ब्यूटीफुल स्ट्रेंजर टू मी, एंड उन्होंने मुझे मोदी केयर का बिजनेस अपॉर्चुनिटी दिया. और मोदी केयर के बेहतरीन प्रोडक्ट्स, बढ़िया बिजनेस प्लान, और जो है इंडिया की नंबर 1 कंपनी, ये सुनकर तो मेरे सपने जागे जो सो गए थे. और फुल एक्साइटमेंट के साथ मैंने बिजनेस शुरू किया. 1 साल में ही मैं सीनियर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर बनी. गोवा ट्रिप, फॉरेन ट्रिप अचीव किया. कार फंड, ट्रैवल फंड ले रही हूँ. 5 फिगर की इनकम भी ले रही हूँ. और फ्रेंड्स, मोदी केयर में जैसे रोशनी जी ने, संगीता जी ने कहा, मान सम्मान प्यार इतना मिलता है ना, जैसा मुझे फील हो रहा है कि मैं एक सेलिब्रिटी हूँ यहाँ पे. आई एम वेरी प्राउड टू बी ए मोदी केरियन. टीचर बनने का बचपन का सपना था, वो रह गया था. अब टीम को बढ़िया ट्रेनिंग देके बिजनेस सिखा रही हूँ. मोदी केयर में वेलनेस ट्रेनर बनी हूँ और बहुत लोगों को बढ़िया हेल्थी लाइफ कैसा जीना है वो सिखा रही हूँ. और मोदी केयर में आने वाले 2 साल में मेरा एक ही गोल है, तो मेरे जैसे 100 लेडीज को मोदी केयर से 10,000 से 20,000 का इनकम दिलाना. क्योंकि बहुत सारी लेडीज 45-50 के बाद क्या करती है, लाइफ में निराश होती है, हताश होकर बैठे रहती है. मैंने अपने लाइफ के 67 इयर्स में ये सीखा है, कोई सिचुएशन हो, कितना भी पेनफुल हो, हमारे प्रॉब्लम्स को फिक्स करने के लिए हमें दूसरों का इंतजार नहीं करना है, क्योंकि वो कुछ होने वाला है ही नहीं है. That is why every woman must believe in herself. If she doesn't, no one will believe in her. Have big dreams, have goals, set high standards for yourself. और यहाँ मोदी केयर में सिस्टम में प्लग इन करो, अपलाइन डाउनलाइन टीम के साथ हार्ड वर्क करो, 100% फोकस दो और जीतो. If you will, you can achieve. If I can do this business, everyone, every woman can do. God, Super. so motivating. Thank you, Florin ji. Fantastic. दोस्तों, देखा आपने, ये हमारी यंग डायनामिक लीडर मात्र 67 इयर्स की है, और इनके हौसले देखिए, इनकी सेकेंड इनिंग देखिए. निशाद जी, ऐसा लग रहा है अभी तो जिंदगी बाकी है दोस्तों. और अगर मोदी केयर ने इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी दी है, तो क्यों नहीं अपने सपनों को जिए. तो अगर आप सोच रहे हो कि भाई अभी बहुत जी लिया, तो अभी तो बाकी है, अभी तो पिक्चर बाकी है मेरे दोस्त. अभी तो जिंदगी जीनी है मोदी केयर के साथ. चलिए, एक ऐसी ही डायनामिक लीडर जो एक छोटे से टाउन, छोटे से गांव से है, नेत्रा वसंत, उनसे मिलते हैं, उनकी सक्सेस स्टोरी सुनते हैं. वेलकम नेत्रा जी. थैंक यू सो मच रोशनी मैडम. सबसे पहले हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल ब्यूटीफुल लेडीज. गुड मोदी केयर मॉर्निंग. जैसे कि रोशनी मैम ने कहा, मेरा नाम नेत्रा वसंत है. मैं महाराष्ट्र रत्नागिरी से बिलोंग करती हूँ. सिंपल हाउसवाइफ के साथ ही साथ मैं दोस्तों मतलब मैं अपना कुछ कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करना चाहती थी. बट दोस्तों ऐसे मतलब कभी सोचा नहीं था कि मैं कुछ बिजनेस करूंगी. बट एक दिन क्या हो गया, मेरा जो 2.5 इयर्स का बच्चू है, कुछ भी चीजें लाते थे तो कहता था पापा लाए पापा लाए. पर तभी मुझे ऐसा लगता था कहीं पे मतलब मैं अपने ही फैमिली में मेरा कुछ मैं आइडेंटिटी खो रही हूँ, ऐसा मुझे मेरे मन को लगा. और इसी सिलसिले में दोस्तों ये मोदी केयर का बिजनेस का अपॉर्चुनिटी मुझे हरी सुवर्णा जी से मिला. समझा ये बिजनेस क्या है, तभी पता चला दोस्तों अगर मुझे मेरा कुछ आइडेंटिटी क्रिएट करना है तो यही प्लेटफॉर्म जो है सही है, ऐसा समझा. और दोस्तों देर नहीं किया, मैंने स्टार्ट किया इस बिजनेस को. और आप मानोगे नहीं दोस्तों, एक ही साल में मैं डायरेक्टर
टू एसईडी लेवल जंप किया। अभी दोस्तों मेरे जो बच्चों का बर्थडे होता है तो मैं उसको कुछ ना कुछ दिलाती हूँ, बोलता है मम्मी लाई करके। और साथ ही साथ दोस्तों अभी मेरी पहचान भी बनी है मोदी केयर में, बहुत अच्छा लगता है। 5 डिजिट का मैं इनकम ले रही हूँ यहाँ से, साथ ही साथ कार फंड अचीवर हूँ। बहुत अच्छा मोदी केयर का जो है लाइफ एंजॉय कर रही हूँ दोस्तों। तो मेरा एक ही मतलब इरादा है कि आने वाले कुछ दिन में मैं मेरे जैसे सिंपल हाउसवाइफ बहुत सारे हैं, उनको मैं मोदी केयर से फिनेंशियली फ्रीडम दिलाना चाहती हूँ। दोस्तों मेरा ये कहना है कि कोई अगर सुबह उठ के कोई नहाता है और साबुन अपना पेस्ट करता है, वो सभी लोग मोदी केयर का बिजनेस कर सकते हैं। अगर 2.5 इयर्स के बच्चे के साथ इस बिजनेस कर सकती हूँ, तो इंडिया का हर कोई लेडीज इस बिजनेस को कर सकता है। दोस्तों अगर मतलब कुछ पाने का इरादा हो तो दोस्तों मतलब आपका अगर इरादा इच्छा अगर स्ट्रांग है तो आप सब कुछ पा सकते हो। थैंक यू सो मच मुझे ये अपॉर्चुनिटी देने के लिए। एंड सुरेखा भार्गव मैम थैंक यू सो मच, रोशनी मैम थैंक यू सो मच, ओवर टू यू मैम। यस नेत्रा जी, मंजिलें उन्हीं को मिलती है जिनके सपनों में जान होती है। पंखों से कुछ नहीं होता, हौसलों से उड़ान होती है। ये आपके हौसले ही है, राइट। आप इतने दूर रहते हो, आपके अपलाइन यहाँ रहते हैं, जहां से आपने दिन रात ऑनलाइन सीखा और लोगों पे काम किया। लोगों को एम्पावर करना आपका पैशन बन गया है। अब खुद इतना सक्सेस अचीव किया है, तो आप भी क्या अपने 2.5 साल के बच्चों को जब वो कहता है पापा ही गिफ्ट लाते हैं, बनना चाहते हैं ऐसी वुमेन कि मैं भी लाऊंगी, मैं भी बच्चों को गिफ्ट दूंगी। और क्या मजा आएगा सोचिए जब आप अपने बच्चों को लाके गिफ्ट देंगे और वो खुशी से थैंक यू बोलेगा। वाह, ये आजादी मोदी केयर देता है दोस्तों। चीजें छोटी छोटी है लेकिन खुशियां बड़ी बड़ी है। चलिए ऐसी ही एक और डायनामिक लीडर को बुलाते हैं, बबीता सोहल जी, और सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। वेलकम बबीता जी। थैंक यू सो मच रोशनी जी, और आप सबको हैप्पी वुमेन्स डे मैं विश करना चाहूंगी। सो गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, मैं बबीता सोहल एक फिटनेस ट्रेनर हूँ और हस्बैंड के साथ एक अर्नर हूँ फैमिली की। एक्चुअली दोस्तों मुझे कोविड में समझ आया कि सेकंड सोर्स ऑफ इनकम कितनी जरूरी है, क्योंकि क्लासेस बंद हो चुकी थी और जो इनकम आ रही थी वो बुरी तरह से बंद हो चुकी थी। सो फ्रेंड्स, और कहीं ना कहीं मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी, लेकिन वो हमेशा एक चीज अंदर चुभती रहती थी कि पैसा खर्चा करते वक्त सोचना पड़ता था, है ना। वो मुझे फाइनेंशियल सिक्योरिटी चाहिए थी और जो मुझे प्रेजेंट जॉब में नहीं मिल पा रही थी। इसीलिए एक ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में थी कि जहाँ, क्योंकि एक औरत को बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती है, फैमिली है, बच्चों को देखना है, सब कुछ मैनेज करते हुए मैं कुछ कर सकूं। तो वैसे ही तभी मेरी जिंदगी में मोदी केयर आया और मैं कहूँ कि मेरी जिंदगी बदल गई। सो दोस्तों मैं मोदी केयर बिजनेस पार्ट टाइम कर रही हूँ, एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ, एंड थाईलैंड भी मैंने अचीव किया है, जो मेरे लिए बहुत ही बड़ी बात है, क्योंकि फॉरेन ट्रिप बाप रे बाप सोच भी नहीं सकते, है कि नहीं। और पता है साथ ही में मैंने 10,000 का कैश प्राइज भी मोदी केयर से अचीव किया था। तो आज मैं जा रही हूँ और अपनी टीम को भी आगे लेके जाऊंगी जरूर। एंड मैं सबको एक यही बात कहना चाहूंगी आज वुमेन्स डे पे कि लगा लो जोर अपनी असली परख का, लगा लो जोर कर अपनी असली परख, जीवन शान से जीना भी सीख ले ए जीवन देने वाली, जीवन शान से भी जीना सीख ले ए जीवन देने वाली। तो खुद एक शक्ति है, तो अपनी शक्ति पे अटूट विश्वास रख कि आप अपने ऊपर ऐसा विश्वास रखिए कि जो मेरे सपने मतलब कहते हैं ना कि सो गए थे, मर गए थे, हर औरत के साथ ऐसा होता है, लेकिन आज वो जिंदा हो गए। जो मुझे आइडेंटिटी चाहिए थी, आज मैं यहाँ प्रेजेंट हूँ, मैं बोल रही हूँ, सब मुझे देख रहे हैं। तो ये आइडेंटिटी मुझे और मेरे जो भी सारे ख्वाब हैं वो सब यहाँ से पूरे हो रहे हैं, क्योंकि मोदी केयर, आप विश्वास रखिए, आप जो चाहते हो वो पा सकते हो, क्योंकि मोदी केयर हमारे पंखों को उड़ान देगा। सो इसी साथ मैं थैंक्स करना चाहूंगी समीर मोदी सर जी का, जिन्होंने इतना बेहतरीन प्लेटफॉर्म हम सबको दिया है और वुमेन एम्पावरमेंट के लिए काम कर रहे हैं। सुरेखा भार्गव मैम जो कि एक इंस्पिरेशन है हम सबके लिए, है ना। और मैं
सुपर सुपर सुपर, वाह, आपकी स्टोरी बहुत ही इंस्पिरेशन। टाइम की कमी है वरना और सुनते दोस्तों। बिल्कुल नारी सब पे भारी। और बबीता जी जो है पार्ट टाइम अपना काम भी कर रही है, फिटनेस ट्रेनर का, घर का सारा काम भी करती है, और उसके साथ मोदी केयर करके फॉरेन ट्रिप, एक अच्छी अर्निंग अचीव कर रही है। राइट, तो क्या आप ऐसी लाइफ चाहना चाहेंगे? बिल्कुल, मोदी केयर के साथ बनिए एम्पावर। और बुलाते हैं नेक्स्ट हमारी अनीता डिसूजा जी, और सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। वेलकम अनीता जी। थैंक यू सो मच रोशनी जी, एंड गुड मोदी के मॉर्निंग टू ऑल। मैं अनीता डिसूजा महाराष्ट्र थाने से बिलोंग करती हूँ, और बाय म्यूट हो अनीता। हेलो, कैन यू हियर मी? या बाय प्रोफेशनल एक ब्यूटी फील्ड से बिलोंग करती थी, और 18 साल से हाउसवाइफ की जिंदगी जी रही थी। एक यही सपना था मेरा कि मैं कुछ लाइफ में करूँ, मुझे कुछ ऐसी आइडेंटिटी मिले कि मुझे लोग दुनिया भर में जाने। और वही दौरान मेरे लाइफ में मैं मोदी के एक मेरे लिए एक सपना जैसा था, और मेरे हेल्थ के काफी सारे इश्यूज थे, और मैं मोदी केयर में जुड़ी भी एक हमारे सप्लीमेंट्स की वजह से। वो सप्लीमेंट्स ने मेरी पूरी जिंदगी बदल दी, और इसका मैं थैंक यू करना चाहूंगी मेरी फ्रेंड संगीता विश्वकर्मा जी का, जो मुझे इस सप्लीमेंट से उन्होंने मिलाया। सप्लीमेंट से मिलाने के बाद मोदी केयर में लेके आई, एंड जब मैं मोदी केयर में आई, मैंने देखा कि रोशनी जी और संगीता जी इतना सक्सेस उन्होंने हासिल कर लिया था वो दौरान। तो यही टाइम था मेरे सोचने का कि हाँ, मैं भी कुछ कर सकती हूँ। बस उसी दौरान मैंने मेरी जर्नी स्टार्ट की, इतनी अच्छी तरह से जर्नी स्टार्ट की कि इस बिजनेस में मैं एसीडी लेवल पे हूँ, कार अचीवर हूँ, 5 डिजिट का इनकम ले रही हूँ, साथ ही साथ थाईलैंड। इस बिजनेस से मैं हमेशा, मुझे ना रिस्पेक्ट चाहिए था एक, वो मुझे यहाँ इस बिजनेस में मिला है। मुझे मेरी खुद की आइडेंटिटी मिली है। सुपर। म्यूट हो रहे हो अनीता। अनीता आप म्यूट हो। हेलो हेलो। या एक फैमिली मिली है मुझे मोदी केयर में, एक प्यार जो चाहिए था मुझे, सबसे ज्यादा रिस्पेक्ट वो मुझे मिली है मोदी केयर से। और हमेशा ना मुझे एक ऐसा लगता था कि हस्बैंड हमेशा मुझे देते थे, मुझे ऐसा चाहिए था कि मैं उनको कुछ दूं। और यही साल हमारी 25वीं साल शादी की सालगिरह है, और मेरा ये सपना है कि मैं इस बिजनेस से, मैं जो मुझे कार आने वाली है, जो हम हमेशा कहते हैं हमारे अनिल सर, कार जो मुझे मिलने वाली है, वो मैं मेरे हस्बैंड को गिफ्ट दूं एज अ सिल्वर जुबली। तो ये मेरा ड्रीम है, और बाय दिसंबर 5 लाख तक इनकम करना चाहूंगी। और सब वुमेन्स को यही कहना चाहूंगी कि आपके सपने को दबाइएगा नहीं। आपके लिए भी कोई ना कोई जवेरी है बाहर, जो ऐसे हीरे तराशते हैं कि उनको वो चमकाने के लिए रेडी है। बस आपको घर से बाहर निकलना है और उनका हाथ पकड़ना है और चमकना है। तो थैंक यू सो वेरी मच, एंड हैप्पी वुमेन्स डे टू ऑल। थैंक यू सो मच। हैप्पी वुमेन्स डे। सुपर। वाह अनीता, एक अच्छा डीपी चला रहे हो, अच्छी अर्निंग ले रहे हो, कार फंड, फॉरेन ट्रिप, सब कुछ मोदी केयर से, अपनी आइडेंटिटी, बहुत सारा मान सम्मान पा रहे हो। और इतना ही नहीं, हस्बैंड को कार गिफ्ट देने वाले, आज तक ले रहे थे, अब देने वाले बन गए। फैंटास्टिक दोस्तों, ऐसी जिंदगी आप चाहते हैं तो बिल्कुल मोदी केयर है ना। तो चलिए, लास्ट हमारे 2 और शेयरिंग है, डायनामिक लेडीज, सेजल राठौर, सिंपल सी हाउसवाइफ, उनसे सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी फटाफट। यस सेजल जी। गुड मोदी के मॉर्निंग एंड थैंक यू सो वेरी मच रोशनी जी इनवाइटिंग के लिए। नाम सेजल राठौर, मीरा रोड से बिलोंग करती हूँ, सिंपल सी हाउसवाइफ थी, खुद के लिए कुछ करना चाहती थी। उस दौरान मेरी लाइफ में मोदी केयर आया, पता ही नहीं था मोदी केयर क्या है, लेकिन समझ में आया कि सिर्फ प्रोडक्ट यूज करने से बिजनेस होगा, ये नहीं पता था। लेकिन पता चला कि यहाँ पे सिखाने के लिए लोग रेडी है। जब रोशनी जी से मिली तो एक पक्का एक ऐसे बोलते हैं ना कि एक बिलीफ आ गया कि यहाँ सिखाते सिखाते हम अपने बिजनेस को डेवलप कर सकते हैं। तो बस रजिस्टर किया, प्रोडक्ट यूज करती गई, सीखती गई, सिखाती गई और आगे बढ़ती गई। और जब मैं लोगों से बात करती थी ना, तो मुझे बहुत डर लगता था
अपनों लोगों से तो मैं बात कर लेती थी, लेकिन कोई अनजान लोगों से मैं जब भी बात करती थी तो बहुत डर लगता था। यहाँ पे आके मैंने एक अच्छी चीज सीखी कि मेरी पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप हुई। जो आज पहले मुझे जो लोग जानते थे, आज मुझे मिलते हैं तो बोलते हैं कि सेजल बहुत ड्रास्टिक चेंज आ गया। तो इनकम तो आती है, टाइटल भी अच्छी होते हैं यहाँ पे, लेकिन एक पर्सनालिटी भी बहुत अच्छे से डेवलप होती है। सीखती गई और डायरेक्टर लेवल 6 महीने में अचीव किया, सीनियर डायरेक्टर बनी और आज एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर हूँ। ये अचीवमेंट तो होती ही रहती है। उसके साथ साथ जब भी कुछ देने की बात आती है, जैसे गिफ्ट वगैरह देते हैं, तो जब भी एक सिंपल सी हाउसवाइफ थी, कुछ अर्निंग नहीं थी, तो बच्चों को जब भी गिफ्ट देती थी या हस्बैंड को जब भी गिफ्ट देती थी, तो हस्बैंड ने जो पैसे दिए होते हैं ना, उसमें से बचाए हुए पैसों में से 1000 या 2000 रुपए की चीज बच्चों को गिफ्ट देती थी। लेकिन मोदी केयर की इनकम से मैंने मेरे बच्चों को 20,000 रुपीज का टैब गिफ्ट करा है और आगे भी ऐसे ही गिफ्ट देती रहूंगी। आगे चलते हैं तो जैसे कि मेरा एक ड्रीम है कि फॉरेन ट्रिप जाना। मैं आज तक मनाली तक भी अकेली नहीं गई थी, लेकिन मोदी केयर से मैंने थाईलैंड ट्रिप अचीव करी है। और आगे मेरा सपना है कि आज तो मैं अकेली जा रही हूँ, लेकिन आने वाली जो भी फॉरेन ट्रिप रहेगी उसमें अपने फैमिली को साथ में लेके जाऊंगी और मेरे टीम के कम से कम 5 लीडर्स को फॉरेन ट्रिप जरूर लेके जाऊंगी। उसके बाद खत्म नहीं होता है। 20 नवंबर को मेरी 20वीं शादी की सालगिरह आ रही है, उसमें मैं डायमंड जाना चाहती हूँ और डायमंड बन के दिखाना कमिटमेंट है। और उसी टाइम पे 1 लाख प्लस की इनकम जरूर करूंगी और अपने हस्बैंड को आने वाले साल में एक बाइक, 2 लाख की बाइक का मेरा सपना है कि मैं मेरे बस ये है सपनों की उड़ान। देख रहे रुकते ही नहीं है, रुक ही नहीं रहे हमारे जो है। इनके चेहरे पे भावना, इनके चेहरे पे वो आजादी, इनके चेहरे पे वो खुशी दिख रही है। बच्चों को टैब दिया, फॉरेन ट्रिप, मनाली नहीं जा सकते थे, फॉरेन घूमने जा रहे हैं। और आपको बताया तो बात नहीं कर सकते थे। आज इनके रिलेटिव देख के हैरान हो जाते हैं, यार इतनी ट्रांसफॉर्मेशन। क्या आपके टूथपेस्ट में ये नमक और चमक है क्या? बिल्कुल नहीं, सिर्फ मोदी केयर में है। सिर्फ मोदी केयर में है बॉस। और ये सब आपको एम्पावरमेंट मोदी केयर देता है। चलिए हमारी लास्ट टेस्टिमोनियल सुनते हैं, बुलाते हैं डॉक्टर सुवर्णा को और सुनते हैं उनकी सक्सेस स्टोरी। वेलकम डॉक्टर सुवर्णा। Good Modi Care morning, all ladies, and happy Women's Day to all. Myself, Dr. Suvarna Bhoil from Titwala. और जो ये मैं 10 साल से 10 साल से मैं प्रैक्टिस कर रही हूँ मोदी केयर बिजनेस में। अभी सीनियर एग्जीक्यूटिव लेवल पे बिजनेस कर रही हूँ अपने हस्बैंड के साथ। बहुत अच्छा अपना बिजनेस यहाँ पे बिल्ड हो चुका है। और आप सोचते रहोगे मैं डॉक्टर हूँ लेकिन ये बिजनेस में क्या कर रही हूँ। नहीं दोस्त, ये सबके लिए जरूरी है। आप जो कर रहे हो वो सब खुद का एक्टिव बिजनेस है, लेकिन पार्ट टाइम में अगर आप अभी इन्वेस्ट नहीं करोगे, अभी टाइम नहीं दोगे, तो आपकी लाइफ जो है, आपका महत्वपूर्ण टाइम जो है आप वेस्ट कर रहे हो। सबको करना चाहिए। तो मैंने शुरुआत ऐसे की, तो मोदी केयर बिजनेस इतना अच्छा है, मुझे सबसे बढ़िया अच्छा लगा कि इसके वेलनेस के प्रोडक्ट इतने बेहतरीन क्वालिटी के हैं कि हर एक पेशेंट जो मेरे पास आता था तो पहले ये दुखता है वो दुखता है, लेकिन अभी मेरे से खुशियां लेके जाता है। दूर दूर से पेशेंट आते हैं। जो मैं प्रैक्टिस करना छोड़ दी थी, जैसे ऑर्थो में स्किन के पेशेंट में नहीं देखती थी, लेकिन अभी भर भर के वही पेशेंट आ रहे हैं और बहुत अच्छा फीलिंग, बहुत उनको खुशियां लगती है। तो ये सब मोदी केयर से पॉसिबल हुआ है। एक मेरा बच्चा है, मोदी केयर में आने से पहले मैं उसको बिल्कुल भी टाइम नहीं दे पाती थी। वो टाइम जो मैं उसको, एक ही बच्चा है, उसको लॉक करके हम दोनों हस्बैंड वाइफ बाहर निकलते हैं। इतना अच्छा मतलब ओपरी चल रहा है, इतना अच्छा इनकम कर रहे हैं, लेकिन ये मिस कर रहे हैं तो मैं बिल्कुल भी उसको टाइम नहीं दे रही हूँ। तो आगे जाके इतना अच्छा करेंगे लेकिन बच्चों को टाइम नहीं दोगे तो क्या फायदा उस ड्यूटी का, वो बिजनेस का। तो बस तभी से ठान लिया कि अभी टाइम और मनी फ्रीडम जो मुझे यहाँ पे मिल रहा है, इसी में आगे जाके और अच्छा करियर कराना है। आने वाले महीने में डायमंड बनने जा रही हूँ और मेरी टीम से मैं मिनिमम 10 लोगों को भी थाईलैंड लेके जाने वाली हूँ। और थैंक यू रोशनी मैम, संगीता मैम, अनिल सर, इतना अच्छा अपॉर्चुनिटी मुझे देने के लिए। और बहुत खुश हूँ, मोदी केयर सब लोगों ने करना चाहिए। थैंक यू रोशनी मैम। सुपर दोस्तों, देखा डॉक्टर, लेकिन हम लोग को डॉक्टर दिखते हैं यार, डॉक्टर काम कर रहे हैं, लेकिन हम कभी देखते नहीं कि डॉक्टर पूरे टाइम काम करते रहते हैं। उनकी फैमिली का क्या। डॉक्टर सुवर्णा बहुत ही
फेमस डॉक्टर है, दोनों वाइफ हस्बैंड, और इनके बच्चे को इनको घर में बंद करके जाना पड़ता था क्योंकि ड्यूटी है, निभानी पड़ती थी। सोचिए, छोटा बच्चा 10 साल का, उसको आप बंद करके जा रहे हो, कितनी टेंशन, कितना दुख होता होगा पैसे कमाने के लिए। लेकिन आज मोदी केयर से वो दवा नहीं, जिंदगी दे रहे हैं, वो दवा जिंदगी दे रहे हैं और दुआएं भी ले रहे हैं। ये है मोदी केयर, लाइफ चेंज कर रहा है कई हजारों लोगों की। तो क्या आप अपनी लाइफ चेंज करना चाहेंगे, एम्पावर बनना चाहेंगे मोदी केयर के साथ? निशाद जी, देखा आपने कितनी सारी सक्सेस स्टोरी। यस रोशनी जी, मैं तो एकदम हैरत में पड़ गई। अलग अलग फील्ड की फीमेल्स हैं, इतना सारी चीजें उन्होंने बताया। लेकिन फिर भी मेरा एक क्वेश्चन और है, पूछूं आपसे? क्योंकि मैंने देखा है कि इतना सारा सक्सेस है, मैं देख रही हूँ आप इतनी सक्सेसफुल, आपकी टीम में इतनी सक्सेसफुल लेडीज हैं, फिर आपने सुरेखा मैम की वीडियो को भी दिखाया, इतनी सारी सक्सेस है, फीमेल्स करना भी चाहती हैं, लेकिन फिर भी क्यों नहीं कर पाती? ऐसा क्या है कि वो चाह के भी नहीं कर पाती? बहुत सही कहा निशाद जी आपने, बिकॉज यहाँ जितने लोग हैं ध्यान से सुनिए, बिकॉज आज का सेशन एम्पावरमेंट, वुमेन एम्पावरमेंट, हर साल वुमेन एम्पावरमेंट सेलिब्रेट करते हैं निशाद जी, राइट? मोदी केयर में भी बहुत सारी वुमेन्स आती है, एम्पावर होना चाहती है, लेकिन कहीं ना कहीं बहुत सारे लोग रुक भी जाते हैं। तो पहले मैं आपको बताऊं निशाद जी कि ये एम्पावरमेंट क्या है, राइट? हम हमेशा कहते हैं देयर इज बिहाइंड इन एवरी सक्सेसफुल मैन देयर इज अ वुमेन। हर फैमिली के पीछे भी वुमेन होती है, हर सक्सेसफुल मैन के पीछे भी एक वुमेन होती है, बराबर? लेकिन जब एक औरत खड़ी होती है, एक लेडीज कुछ बनने के लिए खड़ी होती है, तो क्या उसकी पूरी फैमिली उसके साथ खड़ी होती है? 99% केसेस में हाँ तो है, लेकिन ना है। उसको सीता की तरह परीक्षा देनी पड़ती है। उसे कहा जाता है कि 6 महीने में आप सक्सेसफुल होके दिखाओ। आप घर के काम को बिल्कुल डिस्टर्ब मत करो। घर का सारा काम निपटाने के बाद अगर उसको कहीं कुछ टाइम मिलता है तो उसमें काम करके उसको वो भी लिमिटेड में समय में सक्सेस क्रिएट करने के लिए कहा जाता है। और हम एम्पावरमेंट की बात करते हैं, क्या ये है एम्पावरमेंट? मेरा क्वेश्चन सभी से है, क्या ये है वुमेन एम्पावरमेंट? जो एक नारी पूरी जनरेशन को आगे लेके जाती है, पूरे फैमिली को कई पीढ़ी तक शिक्षा देती है। एक नारी शिक्षित होगी तो पूरा परिवार शिक्षित हो जाता है। तो मुझे बताइए, अगर आपकी फैमिली की वो नारी एम्पावर सही मायने में हो गई तो आपकी 7 पीढ़ियां एम्पावर हो जाएंगी। होता क्या है, जब ये सारी परीक्षाएं मांगी जाती है तो बहुत सारे लोग हिम्मत हार जाते हैं। तो मैं सभी से रिक्वेस्ट करूंगी, आप साथ बनिए, आप हौसला बनिए आपकी उस फैमिली की, उस नारी का, उस लेडी का, जो आपका हौसला बढ़ाती है, जो आपके बच्चों का हौसला बढ़ाती है, जो आपके हर कदम में साथ देती है, आपकी सुख में, आपके दुख में, आपकी हार में, आपकी जीत में आपके साथ खड़े रहती है। तो जब कहते हैं ना, बचपन में सुना था निशा जी, पढ़ लिख के ही किस्मत को बदल पाएगी औरत, पढ़ लिख के साथ मर्द के चल पाएगी औरत। औरत जो पढ़ गई तो वो हरगिज ना रुकेंगी, हरगिज ना इस समाज के जुल्मों के सहेंगी। ये मैंने बहुत सुना था, बहुत आता है। लेकिन पढ़ा लिखा लिया, लेकिन हम जब बात आती है एम्पावरमेंट की तो कहीं ना कहीं हम अभी भी हमारे हिंदुस्तान में पीछे है। तो चलिए, आज सभी फैमिली मेंबर्स से रिक्वेस्ट है, मिलके एक फैमिली एक साथ मिलके आगे बढ़ते हैं, हाथ बढ़ाते हैं, एक दूसरे को आगे बढ़ाने में सहयोग करते हैं। कोई थोड़ा काम तुम करो, थोड़ा हम मिलके करेंगे, और एक दूसरे की सक्सेस अचीव करने के लिए हम एक दूसरे का सपोर्ट बनेंगे, हौसला बनेंगे। और निशाद जी, जब ये होगा ना, किसी लेडीज को परीक्षा वापस से सीता वाली परीक्षा नहीं देनी पड़ेगी, उससे 6 महीने बाद पूछा नहीं जाएगा कि भाई आपने कितना अर्निंग किया, तो आप देखिए एम्पावरमेंट की लाइन लग जाएगी। तो मुझे आज वुमेन्स एम्पावरमेंट डे के दिन पूरे हिंदुस्तान में जितने भी फैमिली मेंबर्स है, जितने भी जेंट्स है, उनकी तरफ से एक ही गिफ्ट चाहिए कि अपनी वाइफ का, अपनी सिस्टर का, अपनी बेटी का साथ बनिए, हौसला बनिए, उसको उसके सपनों को पूरा करने दीजिए। और एट द सेम टाइम मैं लेडीज से भी कहूंगी, थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट करिए, अपने काम को डिसिप्लिन के साथ करिए, ताकि घर वाले भी खुश रहे और आपके साथ कदम से कदम बढ़ाए और सक्सेस की ओर लेके जाए। तो बस ये होगा तो सब कुछ पॉसिबल है निशा जी। सुपर रोशनी जी, बहुत सही बोला आपने, थैंक यू सो मच। आपने इतना अच्छा मुझे बताया, इतनी सारी चीजें बताई, और मुझे उम्मीद है कि यहाँ जितनी भी लेडीज हैं उन्होंने इस चीजों से समझा होगा, जाना होगा कि उनको क्या करना है। फ्रेंड्स, सपने सभी के हैं, सपने सभी के हैं, लेकिन अपने सपने के लिए खुद ही रचना पड़ेगा, खुद ही रंगना पड़ेगा और खुद ही को जो है जलाना पड़ेगा।
जब तक आप आपके सपनों को उड़ान नहीं दोगे तो कोई और नहीं आएगा सपने को उड़ान देने। बराबर रोशनी जी? यस, चलिए एंड करते हैं। निशा जी, हमने ज्यादा टाइम ले लिया है। जी जी बिल्कुल। तो मैं यहाँ पे एंड करने के पहले मैं थैंक्स करना चाहूंगी सुरेखा मैम का, निशांत सर का, संजय सर का, और मेरे अप्लायंस अनिल सर, हरीश सर, रोशनी जी का और संगीता जी का, जिन्होंने मुझे यहाँ पे मौका दिया आने का, यहाँ पे बोलने का मौका दिया। और एक शायरी बोलना चाहूंगी, उम्मीद करती हूँ कि आपको वो समझ में आएगी। ये शायरी गालिब साहब बहुत पहले बोल के गए थे, लेकिन शायद ये औरतों के लिए ही बोल के गए थे, हम औरतें इसको समझे नहीं। शायरी है कि उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, उम्र भर गालिब ये भूल करता रहा, धूल चेहरे पे थी आईना साफ करता रहा। तो ये धूल आपको ही हटानी है, आपको ही आपके सपनों के लिए विश्वास पकड़ना है और आपको ही आपके सपनों के लिए काम करना है। तो यहाँ पे आज का ये सेशन फिनिश करेंगे। तो आप सबको एक बार फिर से वुमेन्स डे की हार्दिक शुभकामनाएं और थैंक यू सो मच रोशनी जी, आपने इतना अच्छा सेशन दिया और मुझे पूरा यकीन है कि आपके इस जो सेशन की वजह से बहुत लोगों की लाइफ में चेंज आएगा। थैंक यू सो मच। गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग।